नमस्ते भाई। देखिए फिर से आ गए हम यूपी पुलिस कांस्टेबल का पढ़ाने गणित। कैसे हैं आप सभी लोग? हैं भाई साहब? कैसा महसूस कर रहे हैं आप ऐसी ठंडी में? ठंडी बहुत पड़ रही है भाई साहब, अपना ध्यान रखो। बुड्ढे ठेड़ों के साथ साथ कोई जवान ना निकल जाए ऊपर को। अपना ध्यान रखो, रजाई वजाई लपेट के रखो। मैं तो स्टूडियो में आके पढ़ा रहा हूं, आप कंबल में बैठ के भी पढ़ सकते हैं। कल से हमने यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो है यूट्यूब पे लाइव क्लास शुरू करी। उस पे पहली क्लास हमने पढ़ाई नंबर सिस्टम की, और आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया, बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, बहुत अच्छे अच्छे आपने कमेंट्स करे। आपको बहुत मजा आया पढ़ने में। बेसिकली पढ़ने का मतलब केवल सीखना नहीं होता, पढ़ने का मतलब अपने आप में कॉन्फिडेंस लाना भी होता है कि हर बच्चे के अंदर इतना कॉन्फिडेंस, इतना आत्मविश्वास आए कि उसको ये भरोसा हो जाए कि हाँ, पेपर में अगर गणित के 20 से 25 सवाल आएंगे तो मैं उनको ठीक ठीक करके आऊंगा बढ़िया से। ठीक, और उसी सीरीज में आज फिर से भौकाल जारी है भाई। ये नंबर सिस्टम का पार्ट 2 है। मैंने बोला कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे कि नंबर सिस्टम, लाभ हानि, ठीक है, छूट बट्टा, समय दूरी और चाल, और साझेदारी, और ये डाटा इंटरप्रिटेशन DI, इन टॉपिक्स को हम ज्यादा जोर देके पढ़ेंगे क्योंकि इनसे सवाल ज्यादा आते हैं। आधे से ज्यादा सवाल इन्हीं 4 चैप्टर से आते हैं। ठीक है भाई, जय भीम, जय श्री राम भाई। शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक, देखो सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा शॉर्ट में, संक्षिप्त में, बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। हमारे पास कुछ गिने दुने जो है दिन है, और उन्हीं दिनों में हमको सवाल का कंसेप्ट भी समझना है, प्रैक्टिस भी करनी है, प्रीवियस ईयर भी करने हैं, नए सवाल भी करने हैं, और मॉक टेस्ट भी लगाने हैं। तो थोड़ा स्पीड हमको तेज रखनी पड़ेगी। एक बार वीडियो को फैला दो, ठीक है ना? सभी लोग वीडियो को एक बार फैला दो। आप लोग बार बार PDF की डिमांड कर रहे हैं। आपको ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। अगर किसी बच्चे ने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। ये टेलीग्राम चैनल का नाम है वेरीफाइड टेलीग्राम चैनल है। लगभग 11 लाख से अप्रोक्स 12 लाख स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं PDF क्या, मैंने तो पूरा जुगाड़ी कर दिया। ये देख रहे हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल ऑल प्रीवियस ईयर पेपर्स, ऑल, यानी कि मैंने यूपी पुलिस का जो पेपर हुआ था 2019 में, 18 में, 13 में, उसमें जितने भी सवाल आए थे वो सभी मैंने टाइप करवा दिए हैं चैप्टर वाइज, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी। नीचे उनकी आंसर की भी लगी हुई है, और एक PDF हमने टेलीग्राम पे अपलोड करवा दी है ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो जो बच्चा पिछले वर्ष के सवाल प्रैक्टिस करना चाहता है इस PDF से कर ले। क्लास में जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं उसकी PDF आज अपलोड होगी, पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद। अब परेशान मत हुआ करो, जो वादा किया है वो पूरा होगा। मैं उसकी तरह बेवफा नहीं हूं, समझे? ओके, जो भी क्लास है दोनों क्लास की PDF एक साथ विद कंसेप्ट आज अपलोड हो जाएगी। शुरू करते हैं सवालों से। देखिए जी मेरे प्यारे भी, मैं आपके सामने गोरे गोरे कंसेप्ट प्रस्तुत करूंगा शेषफल के, ठीक है ना? देखिए ये ऐसा कंसेप्ट है जो भारत के हर एक सरकारी एग्जाम में आता है, और मैं बिल्कुल रेलेवेंट एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहा हूं। ठीक है जी, देखिए मैंने आपके सामने 4 चीजें लिखी हैं। A की पावर n माइनस B की पावर n, A की पावर n माइनस B की पावर n, A की पावर n प्लस B की पावर n, A की पावर n प्लस B की पावर n। अब आप कहोगे सर ये चारों तो सेम है, अलग कहां हुआ? बेटे देखो, पावर, ये जो घात है दोनों जगह सेम है, n अलग अलग नहीं है, सेम है। यहां है n का मान ऑड, यानी कि विषम संख्या, n एक विषम संख्या है। यहां ये जो पावर है, जो घात है, वो एक इवन नंबर, एक सम संख्या है। यहां जो मेरे दोस्तों पावर घात है वो एक विषम संख्या है। मेरे प्यारे भाई यहां जो एक घात है ये एक सम संख्या है, इवन नंबर, 2 से कटने वाली संख्या है। तो प्यारे दोस्तों मैं आपको एक कंसेप्ट बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। A की पावर n माइनस B की पावर n की कुछ भी संख्या आपको अगर दी हुई है, अगर पावर विषम है, अगर पावर विषम है, जैसे पावर 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 13 हो गया, 19 हो गए, सब विषम नंबर है। ये जो नंबर है ये हमेशा ही A माइनस B से पूरा पूरा डिवाइड होगा। ये नंबर हमेशा A माइनस B से पूरा पूरा डिवाइड होगा, A माइनस B से। मुझे पता लगाना है कि जो चारों नंबर दिए हुए हैं ये A प्लस B से कटेंगे या A माइनस B से कटेंगे, मुझे पता लगाना है। तो ये जो नंबर है A की पावर n माइनस B की पावर n, अगर घात विषम है तो ये नंबर हमेशा A माइनस B से भाग होगा,
a प्लस बी से भाग नहीं होगा। मतलब इस संख्या को अगर मैं a माइनस बी से भाग दूंगा तो शेषफल 0 आएगा। क्लियर? बात क्लियर है? आप बोलोगे सर एकदम बात क्लियर है। नाउ a की घात n माइनस बी की घात n में अगर ये जो हमारी पावर जो घात है अगर इवन नंबर एक सम संख्या है, दो से कटने वाला नंबर है, जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, इस प्रकार से अगर पावर इवन है, बीच में माइनस होना चाहिए, तो ये नंबर a प्लस बी से भी भाग होगा और ये संख्या a माइनस बी से भी भाग होगी, a प्लस बी से भी भाग होगी और a माइनस बी से भी भाग होगी। क्योंकि अगर मैं यहां पे n की जगह 2 रखता हूं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी गुणा a माइनस बी बन गया ना, तो इसका फैक्टर a प्लस बी भी बन गया, a माइनस बी भी बन गया। ठीक इसी तरीके से पॉइंट नंबर 3, a की घात n प्लस बी की घात n में अगर घात एक विषम संख्या है, बीच में प्लस का साइन है, तो यह नंबर हमेशा a प्लस बी से भाग होगा, a प्लस बी से पूरा पूरा भाग हो जाएगा और a माइनस बी से भाग नहीं होगा। क्लियर? कोई दुख तकलीफ परेशानी समस्या इसमें नहीं। मतलब a प्लस बी से अगर हम इस संख्या को भाग देंगे तो शेषफल 0 आएगा। और सबसे आखिर में आपको जानना है जिसपे सवाल पेपर में बनता ही नहीं है, a की घात n प्लस बी की घात n में अगर पावर एक इवन नंबर है तो ना ये a प्लस बी से कटेगा ना ये माइनस बी से कटेगा। इसे आप इग्नोर कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, जानते हैं? जैसे बच्चों मैं आपसे पूछूं कि 2 की पावर 3 पूरे की घात 4, 2 की घात 3 फिर पूरे की घात 4, बताइए क्या मतलब है इसका? कहीं भी आपको ऐसा दिखे तो पावर की आपस में गुणा हो जाती है मेरे दोस्तों, पावर की क्या आपस में गुणा हो जाएगी, 3 की 4 में गुणा हो जाएगी, 2 की पावर 12, ये मतलब है प्यारे दोस्त। बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। कंसेप्ट क्लियर? ये था कंसेप्ट। कंसेप्ट को डिटेल में अगर बारीकी से समझना है तो अब इस पे हम करेंगे सवाल। वीडियो को फैला दो, आवाज दूर तक जानी चाहिए मेरे दोस्त। ठीक है भाई, योगी जी तक आवाज पहुंचनी चाहिए कि लौंडे कर रहे हैं तैयारी। सवाल नंबर है 32 आपके सामने, 31 सवाल हम कल की क्लास में कर चुके हैं, बनाएं। बोला है 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97 को 32 से जब भाग किया जाता है तो कितना शेषफल बचता है, ये मेरा सवाल है। साफ दिखाई दे रहा है सभी को? इस संख्या को जब 32 से भाग दिया जाता है तो कितना शेषफल बचेगा आप जानते हैं। a की घात n प्लस बी की पावर n फॉर्म का है, पावर क्या है यहां पे, पावर विषम नंबर है। कौन सा केस है ये, कौन सा कंसेप्ट इस्तेमाल होगा, ये वाला कंसेप्ट। a की घात n प्लस बी की घात n हमेशा a प्लस बी से भाग होगा, यानी कि ये जो संख्या है हमेशा a प्लस बी से भाग होगी, इसका एक गुणनखंड a प्लस बी होगा। a प्लस बी का मतलब 127 में 97 जोड़ेंगे यानी कि 224, 127 में 100 जोड़ेंगे 227 होगा, तो 3 कम है 224, यानी कि ये नंबर हमेशा 224 से पूरा पूरा भाग होगा। लेकिन सवाल में तो पूछा 32 से भाग करने पर क्या शेषफल बचेगा। गौर से अगर देखा जाए 224 का ही एक गुणनखंड एक बच्चा होता है 32। 224 को 32 से भाग दूंगा, 32 से कितनी बार चला जाएगा, 7 बार, 210 और 14। अगर कोई संख्या 224 से भाग हो रही है तो 224 का बच्चा ही है 32 गुणनखंड, तो 32 से भी भाग होगी, 32 से भाग होने पर शेषफल क्या आएगा, 0, 0 इसका आंसर है। तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, ऐसे सवालों का आंसर ज्यादातर 0 ही आता है। लेकिन प्रॉब्लम यह कि पेपर में केवल ऐसे सवाल नहीं आते, ऐसे भी आएंगे। 8 की पावर 2 के प्लस 5 की पावर 2 के का गुणनखंड क्या होगा, जहां के एक विषम संख्या है, कि एक ऐसी संख्या जो 2 से भाग नहीं होती, बताएं। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर k एक विषम संख्या है तो इसका गुणनखंड क्या होगा, इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना। ऑप्शंस काफी बड़े नंबर है। देखो बच्चे जो लिखा हुआ है 8 की पावर 2 के, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 8 का वर्ग फिर पूरे की घात के लिख सकते हो। आप बोलोगे हाँ जी सर लिख सकते हैं, हमारे राज है। ये 5 की घात 2 को ऐसे लिख सकते हो 5 का वर्ग फिर उसकी पावर के। फायदा क्या भाई, 8 का स्क्वायर 64 होता है, ये 64 की पावर के, 5 का वर्ग 25 होता है, 25 की पावर के। आप बोलोगे जी, तो भाई मैंने इस बात को ऐसे लिख दिया, ये बन गया। सेम क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया। अब सवाल में साफ साफ बोला है कि k एक विषम संख्या है। देखो दोनों जगह पावर सेम है, a की पावर n प्लस b की पावर n। अगर पावर सेम है, पावर विषम संख्या है, तो हमेशा a प्लस बी से भाग होगा। a प्लस बी का मतलब 64 प्लस 25 यानी कि 89।
इस संख्या का एक गुणनखंड 89 होगा। डी ऑप्शन सवाल का आंसर है, बात खत्म। आगे सवाल फेंक के मारूंगा आपके सामने। 34वां सवाल बना दीजिएगा, बना दीजिएगा भाई। थंबनेल पे आप जिस आदमी की फोटो देख रहे हैं वो वास्तविकता में एक यूपी पुलिस कांस्टेबल है, मेरा पक्का दोस्त है, 15 साल पुराना। हम लोगों ने 5वीं क्लास से लेके और आज तक साथ में ही हैं। प्रशांत सुरुही नाम है उसका। 12वीं क्लास में मैंने पास करवाया था उसको, समझे, फिजिक्स और उसमें मैथ में। तुमको भी करवा दूंगा, पढ़ लोगे, समझे। 5 की पावर 70 प्लस 7 की पावर 70 को 37 से भाग करने पर कितना शेषफल बचेगा। अब देखो ट्विस्ट रहेगा, थोड़ा सा प्लान में चेंज रहेगा। जैसे हमारी स्टेट की भर्तियों में चेंज रहता है ना, सब कुछ होता है एंड में कैंसिल हो जाती हैं, ऐसे ही सवाल में भी है। 5 की पावर 70 प्लस 7 की पावर 70 को 37 से भाग करने पर कितना शेषफल बचेगा। भाई देखो पावर इवन है, सम संख्या है, मैंने तो इसका कोई नियम बताया नहीं बेटे। 5 की पावर 70 को ऐसे नहीं लिख सकते। 70 क्या होता है, 35 दूनी 70, 5 का स्क्वायर उसकी पावर 35 लिख सकते हो कि नहीं। 35 दूनी 70, 5 का स्क्वायर भाई साहब 25, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 की पावर 35। ऐसे आप इसको भी लिख सकते हो। 7 की पावर 70 क्या है, 7 की पावर 70 का मतलब 7 का वर्ग उसकी पावर 35, 7 का स्क्वायर 49, 49 की पावर 35, ये बन गया। तो भाई मैंने इस बात को ऐसे लिख दिया अपनी सुविधा के हिसाब से, ठीक है ना। जहां मेरे को सुविधा लगेगी मैं वो लिखूंगा, वो करूंगा ना। लिसन केयरफुली, ए की घात n प्लस बी की घात n पावर विषम संख्या है। अगर पावर ऑड नंबर है तो ये हमेशा a प्लस बी से भाग होगा। a प्लस बी मतलब 25 प्लस 49, 25 जमा 49 74, यानी कि ये संख्या 74 से पूरा पूरा भाग होगी। इस संख्या के गुणनखंड 74 होगा। अगर यह संख्या 74 से भाग हो रही है तो 37 से भी भाग होगी, कि 74 होता क्या है, 37 दूनी 74। भाई अगर कोई संख्या 74 से भाग हो रही है तो 37 से भी भाग होगी। 37 से भाग होने पर शेषफल क्या आएगा, 0। ना ना ना, क्लियर है। बच्चे कह रहे हैं सर सीडीएस के सवाल करवाओ ना। अब क्यों हमारे लाइव कम करवाने के चक्कर में लगे हो। चलिए सवाल नंबर है आपके सामने 35। कौन करेगा इस सवाल को, आप दिल से शेयर नहीं कर रहे हो, लग रहा है सबको कंपटीशन बढ़ने का डर है। बढ़ जाने दो, कंपटीशन बढ़ जाने दो, फैला दो वीडियो को। हाँ ये बैच एसएससी जीडी के लिए भी है। मैंने बोला ना, आप पुलिस का, एसआई का, दरोगा का, चंडीगढ़ पुलिस का, उड़ीसा पुलिस का भी, बिहार कांस्टेबल का पेपर होगा, ठीक है ना। सीएसएफ का, सीआरपीएफ का, एसएससी जीडी का, राइफलमैन का, सिक्योरिटी गार्ड का, है ना, आर्म्ड फोर्स का, ये जितने भी एग्जाम हैं सभी के लिए बेनिफिशियल है, सभी के लिए, केवल यूपी पुलिस के लिए नहीं है। सब में गणित आना है, सेम सवाल सभी में आना है, लेवल लगभग सबका सेम है। 756 की पावर 273 माइनस 412 की पावर 273 को 86 से भाग करने पर का शेषफल बचेगा। बेटे पावर क्या है, विषम संख्या है। कौन सा नियम कायदा कानून लगेगा, ए की घात n माइनस बी की घात n में अगर पावर विषम है तो यह संख्या हमेशा a माइनस बी से कटेगी। इस संख्या का एक फैक्टर a माइनस बी होगा। a माइनस बी मतलब 756 में से 412 घटाएंगे तो कितना, 344। इस संख्या का एक गुणनखंड 344 होगा। भाई अगर यह संख्या 344 से कट रही है तो क्या 86 से भी कटेगी, हाँ जी, क्योंकि 344 जो है खुद 86 का मल्टीपल है, 86 का गुणक है। 344 क्या होता है, 86 का 4 गुना। 344 को 86 से भाग देंगे 4 बार हो जाएगा। अगर यह संख्या 344 से भाग हो रही है तो 86 से भी भाग होगी, और 86 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा, 0। ठीक है भाई, वीडियो को लाइक कर दें जल्दी से। अगला सवाल आपके पास फेंक के मारेंगे, सवाल नंबर 36। हर एक टाइप को टच करेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं।
97 की पावर 30 माइनस 14 की पावर 30 किससे विभाज्य है? सोम कुमार कह रहे सर खांची भर के लव यू, खांची खोल के लव यू भाई। 97 की पावर 30 माइनस 14 की पावर 30 किससे विभाज्य है? पावर जो है सम संख्या है। अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया है, कहां पढ़ाया मैंने आपको? ए की घात n माइनस बी की घात n में अगर पावर एक इवन नंबर है तो ये a प्लस बी से भी भाग होगा, a माइनस बी से भी भाग होगा। यानी कि मेरे, अरे कहां भाग के जा रहा है, रुको। यानी कि मेरे प्यारे बचवा, ई जो नंबर है पावर सम संख्या है तो ये a प्लस बी से भी कटेगा, a माइनस बी से भी कटेगा। a प्लस बी मतलब 97 प्लस 14, 97 प्लस 14 कितना आ गया? 111, 111 से भी कटेगा। और a माइनस बी, a माइनस बी मतलब 97 माइनस 14 मेरे दोस्तों 83 से भी कटेगा। ये संख्या 111 से भी भाग होगी, 83 से भी भाग होगी। देखो 111 बड़ा प्यारा नंबर है, 111 बहुत अच्छा नंबर है, इसको दिमाग में फिट कर लीजिए। 37 या 111, अगर कोई नंबर 111 से कट रहा है, 111 होता क्या? 111 होता 3 गुणा 37, 3 गुणा 37। मतलब मैं कह सकता हूं कि ये जो संख्या है 3 से भी कटेगा, 37 से भी कटेगा, 83 से भी कटेगा। यानी कि ये जो संख्या है 83 और 37 दोनों से डिवाइड होगा, तो सवाल का जो आंसर है सी ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन। 83 और 37 दोनों से भाग होगा ये नंबर। सवाल एकदम आसान था, करके बताएंगे। 37वां सवाल, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल का सवाल 2009 के पेपर का है। ये जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, ये आज से मेरे दोस्तों 15 साल पहले आया था पेपर्स में। बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया सवाल है, एकदम गोरा गोरा सवाल आपके सामने। बोला है 17 की पावर 23 प्लस 46 की पावर 23 प्लस 29 की पावर 23 को 23 से भाग दिया जाता है, 23 से विभाजित किया जाता है 23 से। 23 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा? इस संख्या को 23 से भाग करते हैं तो शेषफल क्या होगा? जल्दी से जवाब देंगे, बनाएं। आकाश बटनरू कह रहे हैं जैसे सिद्धू के मरने के बाद उसके गाने चल रहे हैं वैसे ही गुरुजी है भाई, आपकी वीडियो चलेंगी आपके मरने के बाद। ये लोग मेरे मरने का प्लान बना रहे हैं भाई। ये लोग मेरी जान के पीछे लगे हुए हैं। अबे कोई ढंग की बात बोला करो, क्यों सुबह सुबह मरने मारने की बात कर रहे हो? हैं? जिंदा रहती देख लो भाई, मुझे मरने का कोई शौक नहीं है। बताओ जल्दी से, इसको 23 से भाग करने पर का शेषफल आएगा? गौर से देखें, बहुत प्यारा सवाल है। देखो ये जो नंबर है 46, ये जो नंबर है 46, 46, ये तो 23 से कट ही जाएगा ना। 46 तो 23 से कटता ही है, 23 दूनी 46, तो ये नंबर तो मेरे दोस्तों 23 से पूरा पूरा कट जाएगा। अब ये बचा, ये नंबर तो 23 से कट ही जाएगा। ये बचा 17 की पावर 23 प्लस 29 की पावर 23, ये बचा। अब ये a की घात n प्लस b की घात n है, पावर विषम संख्या है। अगर पावर विषम संख्या है तो ये नंबर a प्लस बी से कटेगा। a प्लस बी का मतलब ये नंबर 17 प्लस 29, 17 प्लस 29 कितना होता है मेरे दोस्तों? 46। यानी कि ये नंबर भी 17 की पावर 23 प्लस 29 की पावर 23 46 से कटेगा। अगर ये संख्या 46 से भाग हो रही है तो 23 से भी भाग होगी, और 23 से भाग होने पर शेषफल क्या बचेगा? 0। तो इस सवाल का आंसर भी 0 ही आएगा। कोई दुख तकलीफ नाम की चीज इसमें नहीं है। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है भैया जी आपके सामने 38 जी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस कंसेप्ट का, फिर अगला कंसेप्ट बताऊंगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन फिर मैं आपको जी अगला कंसेप्ट सिखाएंगे। x के किन मानों के लिए 25 की पावर x माइनस 1 13 से विभाज्य है? x की किन वैल्यूज के लिए 25 की पावर x माइनस 1 13 से विभाज्य है? x की वैल्यू सम संख्या होनी चाहिए कि विषम संख्या होनी चाहिए, या x का मान कोई भी पूर्णांक आप ले सकते हैं? बताएं जल्दी से। x के किन मानों के लिए 25 की पावर x माइनस 1 13 से विभाज्य है? बहुत प्यारा सवाल है,
गौर से सुनिएगा तब समझिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। देखो 1 की कितनी भी पावर करो 1 ही आता है, तो 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 की पावर एक्स, 1 की पावर एक्स 1 ही होगा। मुझे इस संख्या को 13 से भाग देना है। 25 की पावर एक्स माइनस 1 की पावर एक्स में मुझे एक्स की वैल्यू ऐसी लेनी है कि यह संख्या 13 से कटे। भाई ये संख्या 13 से तभी कट पाएगी। देखो 25 माइनस 1 24 होता है, नहीं कटेगा 13 से। 25 प्लस 1 26 होता है। अगर इस संख्या का एक गुणनखंड 25 प्लस 1 यानी कि 26, अगर इस संख्या का एक गुणनखंड 26 बन गया तो यह संख्या 13 से भी भाग हो जाएगी। मतलब मुझे इस संख्या का एक गुणनखंड 25 प्लस 1 26 बनाना है। और 25 प्लस 1 इसका गुणनखंड कब बनेगा? a की पावर n माइनस b की पावर n है। अगर मैंने पावर को ऑड लिया, विषम संख्या लिया, तो इसका गुणनखंड a माइनस b होगा 24। 24 तो 13 से नहीं कटेगा। इसका मतलब मेरे दोस्तों अगर मैं यहां पे पावर को एक सम संख्या लूंगा, इवन नंबर लूंगा, तो इसका फैक्टर 25 माइनस 1 24 भी होगा, इसका फैक्टर 25 प्लस 1 26 भी होगा, और 26 फैक्टर है तो यह संख्या 13 से भी भाग हो जाएगी। इसका मतलब यह हो कि मुझे यहां पे x की जो वैल्यू है वो एक सम संख्या लेनी पड़ेगी, तो x की जो वैल्यू वो इवन होगा। सी ऑप्शन आंसर है। बोलिए, यहां तक किसी भाई साहब को कोई तकलीफ, कोई समस्या? मुझे लगता है कि आपको एक सवाल अच्छी तरीके से समझ में आया है। ठीक है, थोड़ी लॉजिकल बात है, एक बार रिपीट करके देखिएगा। मैं आपको अगले कंसेप्ट की तरफ ले चलता हूं। नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलेंगे हम दनाते हुए। मजा आ रहा है? आपको मजा आ रहा है तो फैला दो वीडियो को दोस्तों में और दुश्मनों में। लाइक साथ साथ करते चलें। ठीक है भाई साहब, सुनिए अगला कंसेप्ट। देखो ये जो संख्याएं होती है ना, 51 52 53 90 95 100 101, ठीक है ना, 208, ये जो संख्याएं होती हैं अंकों से मिलके होती हैं, अंकों से मिलके बनती हैं। भगवान ने कितने अंक दिए हैं? 10 अंक दिए हैं, 0 से लेके 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 0 से लेके 9 तक 10 अंक हमको भगवान ने दिए। सभी संख्याएं इन्हीं से मिलके बनती हैं। अब जैसे मेरे दोस्तों मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी 53, 2 अंकों की संख्या है, इसमें 2 अंक है 5 और 3। अब देखो जैसे हम अलजेब्रा में पढ़ते हैं, बीजगणित में क्या पढ़ते हैं? अगर बीजगणित में ऐसे लिखा हुआ एक्स वाई, तो बीजगणित में इस बात का मतलब है बीच में गुणा का साइन है, एक्स गुणा वाई। लेकिन हमारे अंक गणित में ऐसा नहीं है, हमारी संख्या पद्धति में ऐसा नहीं है। 53 का मतलब यह नहीं है कि 53 का मतलब 5 गुणा 3, गलत हो जाएगा। 3 क्या है? इकाई का अंक है। 5 क्या है? दहाई का अंक है। 53 बना कैसे है? तो हमेशा इकाई के अंक में बेटे 1 से गुणा होती है, और दहाई के अंक में मेरे दोस्तों 10 से गुणा होती है। 10 से गुणा, तब जाके 53 बनता है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। एक्चुअली 53 लिखने का, 53 लिखने का जो सही तरीका है वो ये है 53। 5 की 10 में गुणा, फिर 3 जोड़ो। लेकिन इतना लंबा लिखने में समय बहुत खराब जाता है, इसलिए आदमी ने छोटा तरीका ढूंढ लिया लिखने का, 53। समझ में आई ये बात? ऐसे ही मेरे दोस्तों अगर आपके सामने एक संख्या है 728, 3 अंकों की संख्या है, 8 इकाई का अंक है, 2 दहाई का अंक है, 7 सैकड़े का अंक है, तो 728 क्या मतलब है? इकाई के अंक में 1 से गुणा, 2 दहाई का अंक है, दहाई के अंक में मेरे दोस्तों 10 से गुणा। ठीक है बेटे। 7 सैकड़े का अंक है, सैकड़े के अंक में 100 से गुणा, तब जाके 728 का जन्म हुआ। 7 गुणा 100 700, 2 गुणा 10 20, और ये 8। ये है, क्लियर है? इनके बीच में गुणा का साइन नहीं होता है, मल्टीप्लाई नहीं होता है यहां पर। ठीक, तो बेटे अगर मैं आपसे कहूं कि कोई 2 अंकों की संख्या ए बी है, एक 2 अंकों की संख्या ए बी है, 2 अंकों की संख्या ए बी, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ए में 10 से गुणा होगी और बी में 1 से गुणा होगी, ये इसका मतलब है। अगर 2 अंकों की कोई संख्या ए बी है जिसके इकाई का अंक बी है, दहाई का अंक ए है, तो इसका मतलब यह होगा। बोलो ठीक है प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर एक 3 अंकों की संख्या ए बी सी है, तो इसका मतलब इकाई का अंक में 1 से गुणा होगी। वैसे 1 से गुणा करके लिखने का कोई मतलब नहीं है, ऐसी रहने दो सी।
ढाई के अंक में मेरे दोस्तों 10 से गुणा होगी 10b, और सैकड़े के अंक में 100 से गुणा होती है 100a। अगर और भी आगे होता तो फिर 1000वें स्थान का अंक उसमें 1000 से गुणा होती, फिर 10,000वें स्थान का अंक 10,000 से गुणा होती है ना, फिर लाखवें स्थान का अंक लाख से गुणा होती। इस तरीके से नंबर बनते हैं। तीसरी क्लास का गणित है बेटे, ठीक है ना। अब ये तीसरी क्लास का गणित तो आप समझ गए, लेकिन सवाल थोड़ा ना पूछेगा, ये सवाल तो इसी कंसेप्ट पे पूछेगा, पर ये पूछेगा। करें जरा, देखते हैं कितने बालक इस सवाल को कर पाएंगे। बोलो, पूरा डिटेल में बताएंगे आपको। ना पैसा लगेगा ना खर्चा लगेगा, मुस्कुराई अच्छा लगेगा। श्याम शर्मा, एक बार नॉर्थ कोरिया है साउथ कोरिया है, किम जोंग उन कहां का है? नॉर्थ कोरिया का। एक बार नॉर्थ कोरिया चले जाओ, मुस्कुराने का भी खर्चा लगता है। जरा सा किम जोंग उन के सामने ऐसे कर देना ही तो किम जोंग उन जो है आपके दांत अलग निकाल के दीवार पे चिपका देगा। भारत में घूम रहे हो इसलिए मोदी जी का राज है, खुले चल रहे हो मुस्कुराते हुए। ठीक है। 3 अंकों वाली संख्याएं एबीसी, सीएबी और बीसीए का योगफल किससे विभाज्य है? ऐसी रूस में जाकर जोर जोर से हंसने लगे ना, जैसे मैं हंसता हूं रावण की तरह तो वहां के रूस की भीड़ घेर लेगी, क्या हुआ भाई, दिस इज सस्पेक्ट, कॉल द पुलिस। मुस्कुराते नहीं वहां के लोग। समझे? करेंगे। 3 अंकों वाली संख्याएं एबीसी, सीएबी और बीसीए का योगफल इन चारों ऑप्शन में से किससे विभाज्य नहीं है? बहुत बढ़िया सवाल है। देखो, जो समझदार बालक हैं वो इतने समझदार है कि उन्होंने दिमाग में ही कर दिया होगा 31। 3 अंकों वाली संख्या, पहली संख्या एबीसी, एबीसी। तो पहली संख्या एबीसी का मतलब क्या है? एबीसी का मतलब है 100a, ए में 100 से गुणा, बी में 10 से गुणा और सी में 1 से गुणा। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ सर। दूसरी संख्या है बेटे सीएबी। सीएबी का मतलब क्या होता है? 3 अंकों की संख्या है भाई। सी में 100 से गुणा, ए में 10 से गुणा और बी में मेरे दोस्तों प्यारे बच्चे किससे? 1 से गुणा। तीसरी संख्या है मेरे प्यारे भाई बीसीए। बीसीए का मतलब भाई बी में 100 से गुणा, ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, इतना नहीं करना होता। सी में 10 से गुणा और ए में 1 से गुणा। ये हैं तीनों संख्याएं बेसिकली, ये है तीनों संख्या। बोला इन तीनों संख्याओं का योगफल। अब जब मैं इन तीनों संख्याओं का योग करूंगा, जब मैं इन तीनों संख्याओं का योग करूंगा तो आप मुझे बताओ इन तीनों संख्याओं का योग करने पर क्या आएगा? बोलो। देखो 100a 10 से 110 प्लस से 111a हो जाएगा। 10b प्लस b 11b, 11b में 100b जोड़ेंगे 111b, 111a 111b 111c हो जाएगा। 111a 111b 111c हो जाएगा। 111 कॉमन ले लेंगे, बाहर उभयनिष्ठ ले लेंगे, 111 कॉमन ले लेंगे। प्यारे बेटे आप बोलोगे हां जी सर ले लेंगे 111 कॉमन। ठीक है भाई, तीनों को जोड़ूंगा तो ये आएगा 111a 111b 111c। ठीक है जी। अब मेरे प्यारे भी 111 का क्या मतलब है? 111 का मतलब है 3 गुणा 37, मैंने अभी समझाया। 37 थी 111। आप बोलोगे हां जी सर बहुत सही। इसका मतलब इन तीनों संख्याओं का जो योग है वो 3 से भी कट रहा है, उसमें 37 भी आ रहा है और वो a प्लस बी से भी, a प्लस बी प्लस सी से भी कट रहा है। इन तीनों संख्याओं का योग 3 से भी कटेगा, 37 से भी कटेगा, a प्लस बी प्लस सी से भी कटेगा, लेकिन 31 यहां कहीं नहीं आ रहा। तो इन तीनों संख्याओं का योग 31 से नहीं विभाज्य होगा। तो इस वजह से सवाल का आंसर सी ऑप्शन है। बताइए मजा आया? क्लियर? कोई दुख तकलीफ नहीं? तो सभी बच्चों ने कर लिया। आगे चलेंगे दोस्तों, अगला सवाल, नेक्स्ट कंसेप्ट आपके सामने आएगा। सवाल नंबर है आपके सामने 40। ए बी के रूप की 6 अंकों की संख्या हमेशा किससे विभाज्य होती है? बहुत अच्छा सवाल है। ए बी के रूप की कोई संख्या है 6 अंकों की,
ये हमेशा किससे विभाज्य होगी? जल्दी से बताओ। देखो भाई, कुछ स्पेशल चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे मेरे दोस्तों 111, 111 एक बहुत स्पेशल नंबर है। इसका मतलब होता है 3 गुणा 37, 3 गुणा 37, 3 गुणा 37। ठीक, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई तकलीफ नहीं। अब एक नंबर है मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। मैं आपके सामने लिखता हूं, इस तरीके से लिख लेते हैं, ए बी ए बी ए बी ए बी। ये बताओ मेरे दोस्तों, ए बी का एग्जाम्पल से समझाता हूं। ये लिख दिया मैंने 74 74, ये मैंने आपके सामने लिख दिया 74 74, ये लिख दिया। तो ये एक ऐसी संख्या है मेरे प्यारे भाई, ये एक ऐसी संख्या है जो दो दो अंकों के रिपीटेशन से बनी है। पहले 74 लिखा, फिर बाद में 74 लिखा। अगर ऐसी कोई भी संख्या है तो हमेशा 101 से कटती। इसका मतलब होता है 74 गुणा 101, 74 गुणा 101। आप बोलोगे हां जी सर कि 74 74 का मतलब क्या? इसका मतलब है 7400 प्लस 74, यही मतलब है। 74 कॉमन आएगा, क्या बचेगा? 100 प्लस 1 101 बचेगा। बात क्लियर है? तो मेरे दोस्तों अगर कोई भी संख्या ऐसी लिखी हुई है जो दो दो अंकों के पुनरावृत्ति से बनी है तो हमेशा 101 से कटेगी। लेकिन मेरे प्यारे भी एग्जाम्पल के लिए कोई संख्या इस प्रकार से है 838383। यह संख्या ऐसी है जो 6 अंकों की है, ये 6 अंकों की संख्या है मेरे प्यारे भाई। और यह संख्या जो है दो दो अंकों की पुनरावृत्ति से बनी है, 838383। यह संख्या किससे डिवाइड होगी? बताएं जल्दी से, किससे भाग होगी? ये वाली जो संख्या है बहुत स्पेशल संख्या है। यह संख्या 83 से तो कटेगी, 83 गुणा 10101, ये आएगा। यानी कि ये जो नंबर है हमेशा 10101 से भाग होगा। डी ऑप्शन सवाल का आंसर है। बोलो, अगर आपके सामने संख्या इस तरीके से लिखी हुई है ए बी ए बी ए बी, ठीक है प्यारे दोस्तों, तो देखो यहां पे दो दो अंकों का जो है रिपीट हो रहा है। तो यानी कि मेरे दोस्तों एबीसी तो कटेगा। एबी की गुणा किसमें करनी पड़ेगी? 10101 में। एबी की 1 में एबी हो जाएगा, फिर एबी हो जाएगा, फिर एबी की इस 1 में एबी हो जाएगा, एबी 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 हो जाएगा। किसी बच्चे को इसमें कोई समस्या? बोलो हां। यह सवाल पेपर में बहुत आता है, मैंने तीनों चीजें बता दी। लेकिन इन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट सवाल है, इन सभी से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसपे स्पेशल सवाल आता है, वो है मेरे प्यारे भाई नंबर 1001। 1001 बहुत बेहतरीन संख्या है। 1001 मैंने शायद आपको कल भी बताया था। 1001 होता है मेरे दोस्तों, क्या होता है बताओ? 7 गुणा 11 गुणा 13। 1001 मतलब 7 गुणा 11 गुणा 13। तीनों मेरे दोस्तों क्या हैं? तीनों ही विषम संख्याएं, तीनों जो है विषम संख्याएं, तीनों ही अभाज्य संख्याएं। 1001 होता है 7 गुणा 11 गुणा 13। आप 7 11 13 तीनों की गुणा करेंगे 1001 आएगा। बहुत ही प्यारा नंबर। अब ध्यान से सुनेगा मेरी बात को। अगर कोई संख्या ऐसी है 6 अंकों की, 6 अंकों की संख्या है, 6 अंकों की, एबीसी एबीसी। अगर कोई संख्या 6 अंकों की है इस रूप की, एबीसी एबीसी, मतलब 3 अंकों की पुनरावृत्ति से बनी है। क्या हुआ मेरे दोस्तों? 3 अंकों की पुनरावृत्ति से बनी है। एक 6 अंकों की संख्या है जिसमें शुरू के 3 अंक जैसे वैसे ही आखिर के 3 अंक है। शुरू में एबीसी है तो बाद के 3 अंक भी एबीसी हैं। तो ये जो संख्या है मेरे प्यारे भी गौर से देखो, इसका मतलब क्या? इसका मतलब हो गया एबीसी गुणा 1001। एबीसी की 1001 में गुणा करेंगे तो ये आएगा। समझ में आया कि नहीं? एबीसी 1001 का मतलब है 1000 प्लस 1। एबीसी की 1000 में गुणा करेंगे, एबीसी 000, फिर एबीसी जोड़ेंगे, एबीसी एबीसी हो जाएगा। समझ में आया? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही समझ में आया। अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया है कि 1001 क्या होता है? 1001 होता है 7 गुणा 11 गुणा 13। 7 गुणा 11 गुणा 13, ये होता है 1001 का मतलब। यानी कि अगर कोई 6 अंकों की संख्या
3 अंकों की पुनरावृत्ति से बनाई गई है, 3 अंकों का 2 बार रिपीटेशन किया गया है। तो ये जो संख्या है, ये जो नंबर है ए बी से भी भाग होगा, ये संख्या 7 से भी भाग होगी, ये संख्या 11 से भी भाग होगी, ये संख्या 13 से भी भाग होगी। समझ में आया? किसी बालक को इसमें कोई समस्या, दुख, तकलीफ, परेशानी? मुझे लगता है आपको ये बात आसानी से समझ में आई है। अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा इस पे, इस कंसेप्ट पे 2 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। सवाल नंबर है 41, करके बताएं, जल्दी से बनाएं। अच्छा मोहम्मद मोहसिन, जी सवाल किसी पुलिस के पेपर का ही पूछा गया है, यूपी पुलिस का नहीं, किसी और ही पुलिस के पेपर का पूछा गया। बनाएं। एक चॉकलेट बनाने वाली कंपनी हर घंटे एबीसी चॉकलेट बनाती है। एबीसी 3 अंकों की एक संख्या है। यह कितने घंटे में एबीसी चॉकलेट तैयार करेगी? बताओ। जबरदस्त सवाल है, भयंकर क्वेश्चन, अच्छा सवाल। एक चॉकलेट बनाने वाली कंपनी है, वो हर घंटे एबीसी चॉकलेट बनाती है, हर घंटे एबीसी चॉकलेट। एक घंटे में कितनी चॉकलेट बनाती है? एबीसी। एबीसी क्या है? 3 अंकों की संख्या है, कोई भी पॉजिटिव। बोला कितने घंटे में एबीसी चॉकलेट बनाएगी? अगर 1 घंटे में एबीसी चॉकलेट बनाती है तो इतनी चॉकलेट बनाने में कितना समय लगेगा? एबीसी से भाग दे देंगे। अब आप मुझे बताओ, एबीसी को अगर एबीसी से भाग देंगे तो भाग देने पर क्या बचेगा? 1001 बचेगा। कि ऊपर जो नंबर है वो है क्या? ऊपर जो नंबर है वो एबीसी गुणा 1001 है। एबीसी कट जाएगा, बचेगा क्या? 1001। 1001 घंटे लगेगा। सी ऑप्शन आंसर है। तब बच्चों ने कर दिया, मुझे उम्मीद नहीं थी पर आपने कर दिया। सवाल नंबर है 42 आपके सामने, बताएं। 42वां 6 अंकों की संख्या है 479XYZ। ये 6 अंकों की संख्या 7, 11, 13 से पूर्णतः विभाज्य है। ये एक 6 अंकों की संख्या है, 7 से भी कटती है, 11 से भी कटती है, 13 से भी कटती है। तो आपसे पूछा है y + z बटे x का मान किसके बराबर है? अगर मुझे सवाल सॉल्व करना है तो मुझे XYZ तीनों का मान निकालना पड़ेगा। तीनों का मान कैसे निकलेगा? अभी अभी मैंने पढ़ा है कि अगर कोई संख्या 7 से भी, 11 से भी, 13 से भी कटती है तो वो संख्या 1001 से भी कटेगी। कि 7 × 11 × 13 1001 होता है। अब अगर ये संख्या 1001 से कटेगी तो जैसे पहले 3 अंक है वैसे ही आखिर के 3 अंक होंगे। अगर ये 479 है तो बाद के 3 अंक भी 479 होंगे। यानी कि x की जगह लिखा है 4, y की जगह लिखा है 7, z की जगह लिखा है 9। x का मान 4 है, y का मान 7 है, z का मान 9। यहां वैल्यू रख दो। y + z क्या आएगा? y + z 7 + 9 16 और x की वैल्यू क्या है? 4। 16/4 यानी कि 4 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा और इसी के साथ बी ऑप्शन करेक्ट है। सर कभी अयोध्या आइए। बिल्कुल भाई, मैं आ रहा हूं। मैं 22 तारीख को ही आने की कोशिश करूंगा, जनवरी में। चिंता मत करो, मोदी जी के बराबर में सीट बुक करवाइए, ठीक है। मजा आ रहा है कि नहीं? आप ये बताओ, कुछ सीख रहे हो? कल हमने पढ़ाया, अभी मैंने आपको देखो 2 कंसेप्ट 3 कंसेप्ट मैंने आपको सिखा दिए। सीखा ना आप लोगों ने काफी कुछ। आगे चलते हैं। अगर आप चाहते हो कि कोई भी कंसेप्ट मिस ना हो, देखो जैसे हम YouTube पे पढ़ाते हैं ना, वैसे हमारी बहुत सारी बुक्स भी हैं। प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन भी है, क्लास नोट्स भी हैं, कंसेप्ट वाली बुक्स भी है। तो ये सीरीज पे मैं 1 साल से काम कर रहा हूं। टू द पॉइंट, रेलेवेंट कंटेंट, कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट निकाल के देने वाली जो है चीजें मैं बच्चों को प्रोवाइड करवाता हूं। आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे पता है कि आप कांस्टेबल पर रुकने वाले नहीं हो। आप सीएचएसएल का पेपर दोगे, सीजीएल का पेपर दोगे, कुछ बालक ऐसे होंगे जो यूपीएससी भी देंगे। अभी दिल्ली पुलिस वहीं बेचारे कांस्टेबल था जो 10 साल तक कांस्टेबल की तैयारी कर रहा था, उसने आईपीएस क्रैक किया। पिछले साल की ही शायद न्यूज है। तो आप आगे के एग्जाम की भी तैयारी करेंगे तो मैं आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल बता रहा हूं। जो बच्चे सीजीएल की, सीएचएसएल की, सीपीओ की तैयारी करना चाहते हैं, जो हमारी प्रैक्टिस किंग सीरीज की जो बुक्स हैं, इन बुक्स को ऑनलाइन ऑर्डर करके
सॉल्व करो पेपर के बाद। अभी आप ये पेपर दे दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंसेप्ट। तो मैथ्स कंसेप्ट की जो बुक है इसमें सारे फॉर्मूले, सारी थ्योरम, सारी स्मार्ट ट्रिक्स लिखी हुई हैं, अर्थमेटिक की भी, एडवांस की भी। ठीक है, ऑफलाइन है तो ऑफलाइन ले लीजिए, वरना ऑनलाइन बुक बहुत सस्ती पतली पतली है, आप ऑर्डर करके पढ़ो, पढ़ना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको आगे का टाइप समझाऊंगा, नेक्स्ट टाइप। जी, नेक्स्ट टाइप आपके सामने। जी, और आप सभी लोगों को पता है कि पेपर में ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, 2 अंकों की संख्या। और मैं ऐसे सवालों को करने का तरीका आपको सिखाऊंगा, बिना करे, मात्र ऑप्शन से आप ऐसे सवालों को उड़ा सकते हो। कोई आपको वेरिएबल मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे दोस्त। सवाल देखिएगा मेरे प्यारे भाई, मैं आपको बेसिक बेसिक सी बातें बता चुका हूं। देखते हैं, 2 अंकों की संख्या के अंकों का अनुपात 4:3 है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का अनुपात 4:3 है। अंकों को आपस में बदलने पर संख्या ओरिजिनल संख्या से, मूल संख्या से 18 कम है। नई संख्या ज्ञात कीजिए। आपसे पूछा नई संख्या, अंकों को पलटने के बाद जो नई संख्या आई है वो आपसे पूछे। जैसे एग्जांपल के लिए कोई संख्या है 73, इसके अंकों को पलट दोगे तो क्या हो जाएगा? 37 हो जाएगा, यही है ना। अब देखो सवाल देखो, बोला 2 अंकों की संख्या के अंकों का अनुपात 4:3 है। अंकों का अनुपात अगर 4:3 है तो संख्या क्या हो सकती है? 43 या फिर 4:3 है। रेशियो को तो किसी नंबर से गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका दुगुना 86 भी हो सकती है संख्या। भाई 8 और 6 का अनुपात भी तो 4:3 होता है। अब मैं इसका 12 9, देखो 12 और 9 नहीं हो सकते अंक, अंक 0 से लेकर 9 तक होते हैं, 12 नहीं होते अंक, यानी कि संख्या ये हो सकती है। अब 43 का मैं अंकों को पलटूंगा तो 34 आएगा, और 86 के अंकों को पलटूंगा तो 68 आएगा। सवाल में बोला है कि अंकों को पलटने से संख्या 18 कम हो जाती है। अब 43 से 34 तो 18 कम नहीं हुआ, 43 से तो 18 कम नहीं होता 34, तो ये बात तो गलत है। 86 से 68 कितना कम है? आप बोलोगे सर 18 कम है। ये बात संतुष्ट हो गई, संतुष्ट होगी। तो मुझे सॉल्व करना पड़ा क्या? ना करना पड़ा भाई साहब, सॉल्व ही नहीं करना पड़ा। यानी कि आपसे पूछा नई संख्या, 86 को पलटने पर नई संख्या आई है 68, 68 इस सवाल का आंसर है बी। ये बहुत ज्यादा फेमस सवाल है, खासकर प्री के पेपर में, पुलिस के पेपर में आते हैं। ऐसे सवालों को सॉल्व नहीं करना होता है, आप विकल्पों का सहारा लेके सवालों को उड़ा सकते हैं। और भी मैं आपको चीजें बताऊंगा, जैसे कि सवाल नंबर 44 बनाएं। आप पे छोड़ता हूं मैं सवाल करने के लिए। वीडियो देख तो रहे हो पर आप लाइक नहीं कर रहे हो साथ साथ, ऐसा कैसे काम चलेगा? हैं? 2 अंकों की संख्या में इकाई के स्थान वाला अंक दहाई वाले अंक से दुगुना है। एक 2 अंकों की संख्या है, बोला इकाई का अंक दहाई के अंक से दुगुना है। यदि उन दोनों अंकों के योग में से 2 घटाया जाए तो अंतर उस संख्या के 1/6 के बराबर है। जो अंतर है उस संख्या के 1/6 के बराबर है। संख्या क्या है? जब आपसे सवाल में संख्या ही पूछ लिया तो जो विकल्प सवाल की दी गई शर्त को संतुष्ट करेगा वही आंसर होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। बोला 2 अंकों की एक संख्या है, गौर सुनिएगा, ये की पॉइंट है। 2 अंकों की संख्या है, इकाई का अंक दहाई के अंक से दुगुना है। इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 गुना है, 6 2 का 3 गुना। इकाई का अंक दहाई के अंक का 2.5 गुना है। देखो इकाई का अंक है 4, दहाई का अंक है 2, 2 से 4 जो है 2 से दुगुना होता है, ये ठीक है। यहां भी नहीं है, एक ही अकेला ऐसा ऑप्शन है जहां इकाई का अंक दहाई से दुगुना, ये आंसर हो जाएगा। बात खत्म, कुछ करना नहीं, कुछ सोचना नहीं। दूसरी कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आपको छेड़ना ही नहीं। देखोगे तो ये भी बोला है कि दोनों संख्याओं दोनों अंकों के योग में से, अंकों का योग क्या है? अंकों का योग आएगा 6, 2 और 4 6। अंकों के योग में से 2 घटाएंगे तो जो 4 आता है, अंकों के योग में से 2 घटाने पर जो अंतर है उस संख्या का 1/6। ये जो अंतर आया क्या संख्या का 1/6 है? 24 का 1/6 4। हां जी बिल्कुल संतुष्ट कर रहा है। दूसरी कंडीशन भी संतुष्ट हुई, यही आंसर है।
ऐसे सवालों को उड़ा देना है। आगे का सवाल, सवाल नंबर 45 बना दें। कोई मुश्किल नहीं, कोई दुख तकलीफ परेशानी इसमें नहीं है भाई। दो अंकों की एक संख्या ऐसी है कि अंकों का गुणनफल 8 है। एक दो अंकों की संख्या ऐसी है कि अंकों का गुणनफल 8 है। इस संख्या में 63 जोड़ दिया जाए तो अंक बदल जाते हैं। संख्या में अंकों का योग क्या है? संख्या के अंकों का योग क्या है? बढ़िया सवाल, सोचो। एक दो अंकों की ऐसी संख्या है कि अंकों का गुणनफल 8 है। दो अंक है मेरे दोस्तों, दो अंकों की एक संख्या है कि अंकों का गुणनफल 8 है। गुणा करने पर 8 आना चाहिए। गुणा करने पर 8 कैसे आएगा? एक ही रास्ता है, या तो 1 की 8 में गुणा करो तो 8 आएगा, या फिर 2 की 4 में गुणा करो तो 8 आएगा। और तो कुछ नहीं है, और तो कोई रास्ता है ही नहीं। आप बोलोगे हाँ जी सर यही दो संख्याएं हो सकती हैं। बोला संख्या में 63 जोड़ने पर अंक अपना स्थान बदल देते हैं। अब 18 में अगर मैं 63 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 8 3 11 1 और 2 6 8 81 हो जाएगा। देखो अंक पलट गए। 18 में 63 जोड़ा, अंक पलट गए, 81 हो गया, पलट गया। यानी कि 18 मेरी संख्या, दूसरी पर ध्यान नहीं देंगे। संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग, 18 के अंकों का योग क्या है? 9। 9 इसका आंसर है, 9। मजा आया? एक और सवाल, सवाल नंबर 46 आपके सामने। केड़ो सवाल है, केड़ो एकदम, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का बनाएंगे, 2020 के पेपर का है ये। मैं भी तो देखूं कितने बालक कर पाएंगे इस सवाल को। अगर किसी ने कलम उठा दिया तो छीन ली जाएगी उसकी कलम। दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 ज्यादा है। बहुत बढ़िया। दो अंकों की संख्या में इकाई का जो अंक है दहाई के अंक से 4 ज्यादा है। संख्या का गुणनफल और उसके अंकों है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर एंड सम ऑफ इट्स डिजिट। यहां पे थोड़ा हिंदी में गलत लिखा हुआ है। संख्या और उसके अंकों के योग का गुणनफल, संख्या और उसके अंकों के योग का गुणनफल 826 है। ये ठीक कर लीजिएगा, ठीक है ना। द प्रोडक्ट ऑफ नंबर, संख्या और उसके अंकों के योग का गुणनफल 824 है, ठीक है। वह संख्या निम्न में से किन दो संख्याओं के बीच स्थित होगी? वह संख्या निम्न दो संख्याओं में, इन चारों विकल्पों में से किसके बीच स्थित होगी बताएं। एक दो अंकों की संख्या है, गौर से सुनना, इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 ज्यादा है। दो अंकों की संख्या भाई साहब, इकाई का जो अंक है दहाई के अंक से कितना? 4 ज्यादा है। अब बोला यह गया है कि संख्या और संख्या के अंकों के योग की जब हम गुणा करते हैं तो 826 आता है। संख्या किन दो के बीच में स्थित है? एग्जामिनर ने तो सोचा होगा मुश्किल हो गया, बालक नहीं कर पाएंगे, अब एक्स वाई मानना पड़ेगा। नहीं मानना पड़ेगा बेटे। बेसिक क्या है कि माना इकाई का अंक एक्स है, दहाई का अंक वाई है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। एक एक ऑप्शन को लेते हैं। जैसे पहला ऑप्शन ले लिया मैंने 55 और 60 के बीच में, 55-60 के बीच में, यानी कि सपोज एग्जाम्पल के लिए अगर मैं ये दहाई का अंक 5 मानता हूं तो इकाई का अंक 4 ज्यादा 9 होना चाहिए। संख्या कितनी हो जाएगी? 59। अगर मैं दहाई का अंक 5 मानता हूं तो इकाई का अंक 4 ज्यादा 9 होनी चाहिए, 59। ये हो गया भाई। अब संख्या 59 है, 59 के अंकों का योग क्या है? 59 के अंकों का योग है 14। 5 + 9 14 आएगा। और 59 की जब मैं 14 में गुणा करूंगा तो क्या आएगा मेरे दोस्तों? 840 से 14 कम आएगा, 826। बिल्कुल सही। ये तो संतुष्ट हो गया, 826 ही आना चाहिए। मैंने तो एक बार में ही पकड़ लिया। 59 ही आंसर है। 59 55 60 के बीच में, बात खत्म।
कुछ सोचा ही नहीं। मजा आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत मजा आया, चलेगा। सवाल नंबर 47 लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का, फिर मैं आपको प्रीवियस ईयर के सवाल करवाऊंगा जी। सवाल नंबर 47, और ये थोड़ा अच्छा सवाल है इस टाइप का, इस टाइप का मैक्सिमम लेवल का क्वेश्चन है, करके बताएं जल्दी से, मैं आपको समय देता हूं सोचने समझने के लिए। ये देखो बढ़िया बढ़िया शेर मार रहे हैं, ये ऊपर करो ऊपर। रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ आ, फिर से मुझे छोड़ जाने के लिए आ। दिल दुखाने के लिए आ आ, फिर से छोड़ जाने के लिए आ। इन बातों से साबित होता है कि तुम्हारा महत्व उनके जीवन में कुछ नहीं है। कभी भी छोड़ दिए जाते हो, कभी भी रख लिए जाते हो। थर्ड ऑप्शन की तरह हो भाई तुम। बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि प्रायोरिटी पे रहो। थर्ड ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन में ना गिने जाओ। सवाल नंबर है 47। अरे कर दो सवाल, आज तो सवाल करने का दिन है। एक संख्या में 2 अंक है, बड़ा एहसान है, 2 अंक हैं संख्या में, और 10 के स्थान में अंक दहाई के अंक से 2 ज्यादा है, 2 कम है, सॉरी। 10 के स्थान में जो अंक है, देखो एक संख्या में 2 अंक है, और 10वें स्थान का जो अंक है मेरे दोस्तों, वो इकाई के अंक से 2 कम है। 10वें स्थान का जो अंक है इकाई के अंक से 2 कम है। संख्या के 3 गुने को उस संख्या के अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या के 6/7 गुने में जोड़ने से 108 प्राप्त होता है। संख्या के अंकों का योग क्या है? जबरदस्त सवाल है। देखो ये असली लाइन है, संख्या के 3 गुने को उस संख्या के अंकों को पलटने से जो संख्या प्राप्त होती है उसके 6/7 गुने में जोड़ने से 108 प्राप्त होता है। संख्या के अंकों का योग क्या है? देखिए ध्यान सुनेगा, अभी मैं आपको दिमाग से ऑप्शन सी करना सिखाऊंगा कि जैसे माना एक संख्या n है, माना है एक संख्या n, तो संख्या का 3 गुना, संख्या का क्या करना है 3 गुना, संख्या का 3 गुना हो गया। अब संख्या के अंकों को पलटेंगे तो एक दूसरी संख्या आ जाएगी, n डैश मान लेते हैं सपोज। भाई कोई संख्या जैसे n है, n है, इसके अंकों को पलटेंगे तो सपोज n डैश आएगा। जैसे 53 को पलट के क्या आ जाता है 35 आ जाता है। तो संख्या का 3 गुना और उस संख्या के अंकों को पलटने से जो संख्या आई है उसके 6/7 गुना, जो अंकों को पलटने से जो संख्या आई है उसके 6/7 गुना का योग 108 है। इनका योग 108 है मेरे प्यारे भाई। ये सवाल कह रहा, मैं नहीं कह रहा, ये सवाल कह रहा है। पूछा संख्या में अंकों का योग क्या है। पहले संख्या तो पता चले, अब मेरी बात को लॉजिकली सुनना, ध्यान सुनो बेटे। यहां 108 है राइट साइड में, कितना प्यारा नंबर 108 है ना, ये बटे 7 आ रहा है। सवाल तभी सॉल्व होगा जब अंकों को पलटने से एक ऐसी संख्या है जो 7 से कटती हो। जब तक ये नीचे का 7 नहीं कटेगा होगा नहीं। यानी कि संख्या ऐसी रही होगी कि उसके अंकों को पलटने से ये जो नंबर है, अंकों को पलटने से ये जो नंबर है, ये ऐसा नंबर हो जो 7 से कट जाए। आप बोलोगे सर अब बत्ती खुली। अब सोचना शुरू करते हैं। दहाई का जो अंक है मेरे प्यारे भाई वो इकाई के अंक से 2 कम है। अगर मैं इसको मेरे दोस्तों 2 मानता हूं तो 0 हो जाएगा, ये तो 2 अंकों की संख्या नहीं है। अगर मैं इसको 3 मानता हूं तो 1 हो जाएगा। क्या 13 का उल्टा 31 कटेगा नहीं 7 से? ये नहीं है। चलिए अगर मैं इकाई का अंक 4 मानता हूं तो दहाई का अंक 2 कम हो जाएगा 24। अब 24 को पलटने से 42 आएगा, 42 7 से कटता है। हाँ ये बात हो सकती भाई। अगर मैंने संख्या 24 मानी है, 24 संख्या को मैंने 24 माना है तो 24 का 3 गुना 72 और 24 को पलटने से आएगा 42, 42 42, और 42 देखो 7 से कटता है। देखो 7 से 42 कितनी बार जाएगा 6 बार।
24 तिया 72, 72 में 36 जोड़ूंगा 108 आ गया, संतुष्ट हो गया। यानी कि संख्या जो है बेटे वो 24 है। और जब संख्या 24 है तो 24 के अंकों का योग है 6, 2 4 6 आंसर है। ये सवाल अभी भी ऑप्शन से ही हुआ, मैंने यहां पे कोई ए बी मान के नहीं करा। मजा आया? मुझे लगता है आपको ये सवाल करके समझ मजा आया होगा, आपने किया भी है। आगे चलते हैं। तो मैंने आपको 5 टाइप करवाए, अब यहां से मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है वो मैं आपको कराऊंगा। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल में पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, सवाल नंबर 48। सारे मिसलेनियस सवाल के सारे मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन से करके बताएं। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 की परीक्षा में आया था, बनाएं। बोला 6561 के वर्गमूल की गणना की जाती है, यह संख्या अपने ही वर्गमूल से विभाजित होती है, परिणाम ज्ञात करें। देखो बोला 6561 के वर्गमूल की गणना की जाती है, तो आप मुझे बताओ इसका वर्गमूल क्या आएगा। 6561 का वर्गमूल क्या आएगा मेरे दोस्तों, इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं, फिर उस संख्या को अपने ही वर्गमूल से भाग करते हैं, क्या परिणाम आएगा, रिजल्ट क्या आएगा। 6561 का वर्गमूल क्या होगा, सुनो मेरे दोस्तों। सबसे पहले एंड में 1 आ रहा है, 1 एंड में क्या आ रहा है बेटा, 1 1 आ रहा है। अगर एंड में 1 है तो इकाई का अंक या तो 1 होगा या 9 होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर करने पर 1 आता है, 9 का स्क्वायर 81 में भी 1 आता है। अब मेरे दोस्तों लास्ट के 2 डिजिट को करो इग्नोर, बचा 65। 65 से जस्ट छोटा, 65 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 64। 64 किसका स्क्वायर है, 8 का, यानी कि इसका वर्गमूल या तो 81 होगा या 89 होगा। अब 89 89 90 के नजदीक है, 90 का स्क्वायर 8100, 8100 तो काफी बड़ा है। 80 का स्क्वायर 6400, 6400 इसके नजदीक है, यानी कि 89 तो 89 तो बहुत दूर हो जाएगा, 89 का जो स्क्वायर है इससे काफी दूर हो जाएगा, तो ये तो नहीं बचा, यानी कि इसका वर्गमूल है 81। अब इसका वर्गमूल 81 है, बोला है ये संख्या आ गई 81, संख्या को अपने ही वर्गमूल से भाग दिया जाता है। अब 81 का वर्गमूल 9 होता है, 81 का अंडर रूट 9 होता है, 81 को 9 से भाग देंगे तो 9 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, अंडर रूट फंडर रूट आसान सा है, कोई भी निकाल लेगा। सवाल नंबर 49, अगला क्वेश्चन। 840/x और 960/x दोनों धनात्मक पूर्णांक के, दोनों पॉजिटिव नंबर है। ये दो संख्याएं दी हैं, 840/x 960/x दोनों पॉजिटिव नंबर है, और x भी ऐसा ही है, x भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटीजर है। x का अधिकतम मान क्या है, x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है। देखो बेटे सवाल में बोला है कि ये दोनों पूर्णांक है, पूर्णांक आप समझते हैं, पूर्णांक आप समझते हैं, पॉजिटिव पूर्णांक, गिनतियां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ना यानी कि ना दशमलव है ना फ्रैक्शन भिन्न है, ये दोनों ही पूर्णांक है, x भी पूर्णांक है। x का अधिकतम मान क्या है बेटे, 840 को x से भाग देने पर पूर्णांक तभी आएगा जब ये x एक ऐसी संख्या हो, जब x ऐसी संख्या हो जो 840 को भाग देती हो। x एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 960 को पूरा पूरा भाग देगी, तो ही पूर्णांक आएगा, और x की वैल्यू अधिकतम भी लेनी है। मतलब मुझे केवल यह सोचना है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 840 को भी काटे, 960 को भी काटे, वह बड़ी से बड़ी संख्या। 140 तो नहीं है, 140 काटता ही नहीं 960 को, 210 भी नहीं है, 240 840 को काटती नहीं, 120 120 ही वो सबसे बड़ी संख्या जो 840 को भी काटती है 7 बार और 960 को भी काटती है 8 बार। आसान सवाल था, कोई मुश्किल नहीं था, ये बताएंगे। सवाल नंबर 50, 2 की पावर 50 का दुगुना क्या होगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर में आया 2009 में, देख लो आप खुद। 2 की पावर 50 का दुगुना 2 की पावर 51 होगा। कितने बालक कह रहे हैं 2 की पावर 100 होएगा?
2 की पावर 50 का दुगना। बेटे गुणा में पावर जुड़ जाती हैं, गुणा में पावर जुड़ जाते हैं। 2 की पावर 50 का दुगना आप करोगे, दुगना मतलब 2 से गुणा, 2 की पावर 1, आधार सेम है 2 तो घात जुड़ जाएंगी 50 और 1 51 ही आएगा। अब मैं आपसे थोड़ा चेंज करके पूछ लूं कि 2 की पावर 50 का आधा क्या होगा। सवाल है 2 की पावर 50 का आधा क्या होगा। भाई ये तो आ चुका, शायद ये ना आए दोबारा से, लेकिन ये तो आ सकता है। 2 की पावर 50 का आधा क्या होगा। 2 की पावर 50 का आधा, आधा मतलब 2 से भाग देना, भाग में जो है घात घट जाती हैं तो क्या होगा, ये घटा देंगे घातों को, 50 में से घटाएंगे 49। 2 की पावर 50 का आधा है 2 की पावर 49। बहुत बढ़िया। अर्धशतक पूरा आगे करेंगे। सवाल नंबर 51 बनाएं। प्रीवियस सर सवाल यूपी कांस्टेबल का ही है 2009 की परीक्षा का, और मुझे आप लोगों से सवाल का आंसर चाहिए ही चाहिए। यदि किसी संख्या को घन किया जाता है तो निम्न में कौन सा अंक इकाई के स्थान पर हो सकता है। यदि किसी संख्या का घन किया जाता है तो इकाई का अंक क्या हो सकता है। देखिए ध्यान सुनिए, आप किसी भी संख्या का अगर घन करेंगे मेरे प्यारे भाई तो इकाई का अंक 0 से लेकर 9 तक कुछ भी आ सकता है। एनी नंबर 0 to 9, इकाई का अंक 0 से लेकर 9 तक कुछ भी आ सकता है। क्योंकि मेरे दोस्तों 0 का क्यूब करेंगे 0 आएगा, 1 का क्यूब करेंगे 1 आएगा, 2 का क्यूब करेंगे 8 आएगा, 3 का क्यूब करेंगे, इकाई का अंक 3 का क्यूब होता है 27, 27 का इकाई का अंक 7, 4 का क्यूब करेंगे 64, 64 मतलब इकाई का अंक 4। तो कुछ भी आ सकता है मेरे दोस्तों। लेकिन जब हम किसी संख्या का वर्ग करते हैं, जब हम किसी संख्या का वर्ग करते हैं, जब हम किसी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो इकाई का अंक कभी भी 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता। यह ध्यान रखिएगा, कल भी बताया था मैंने। जब हम किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता। ठीक है, बढ़िया बात। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है 52, करके बताओ जल्दी से। 52 2019 का सवाल कांस्टेबल का, फटाफट फटाफट करेंगे, बनाएं। निम्नलिखित में से कौन सा 2 पूर्णांकों का न्यूनतम योग है जिनका गुणनफल 64 है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए, बोला है कौन सा 2 पूर्णांकों का न्यूनतम योग है जिनका गुणनफल 64 है। आप सवाल समझे। सपोज जैसे 2 पूर्णांक हैं, जैसे 2 पूर्णांक है ए और बी, 2 पूर्णांक ए और बी हैं, उनका गुणनफल 64 है, गुणा करके 64 आता है। तो आपसे पूछा गया है कि उन पूर्णांकों का योग की न्यूनतम वैल्यू क्या होगी, उन पूर्णांकों का मिनिमम योग क्या होगा। समझे। देखो प्यारे दोस्तों, यहां एक छोटा सा कंसेप्ट भी है, ध्यान सुनिएगा। अगर 2 संख्याओं का गुणनफल फिक्स है, 64 64 एक फिक्स नंबर है, निश्चित संख्या है, तो उनका योग मिनिमम तभी होगा जब संख्याएं बराबर होंगी। देखो अगर मैं 64 को लिखता हूं 1 गुणा 64 64 होता है, तो मेरे दोस्तों योग क्या आएगा, 65 आएगा। 1 प्लस 64 65। अगर मैं संख्याएं 2 और 32 लेता हूं, क्योंकि 32 दूनी 64 आता है, 2 गुणा 32 64, तो योग क्या आएगा, 32 और 2 34। भाई अगर मैं संख्याएं 4 और 16 लेता हूं, 4 गुणा 16 64 होता है, तो योग क्या आएगा, 4 और 16 20। अगर मैं दोनों संख्याएं 8 8 लेता हूं बराबर बराबर, आप बोलोगे तो योग क्या आएगा भाई, 8 प्लस 8 16। तो आपने एक चीज को ऑब्जर्व करी कि संख्याएं जितनी दूर दूर होंगी, अगर संख्याओं का गुणनफल निश्चित है, संख्याएं जितनी दूर दूर हैं
योग उतना ज्यादा आ रहा है। संख्याएं जितनी नजदीक हैं, संख्याओं को मैं नजदीक करता गया, पहले बहुत दूर थी, फिर और नजदीक कर दी, फिर और नजदीक कर दी, फिर बिल्कुल बराबर कर दी, योग कम होता चला गया। यानी कि अगर संख्याओं का गुणनफल निश्चित है तो योग मिनिमम तभी होगा जब दोनों संख्याएं बराबर हो। संख्याएं जितने नजदीक होंगी योग उतना कम आएगा। तो संख्याओं को दोनों को बराबर लेना पड़ेगा और योग की मिनिमम वैल्यू आएगी 16। कंसेप्ट है, ठीक है। मैंने आपको पूरा डिटेल में भी समझा दिया। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है 53 बनाएं। करिए जी। फाइंड द लीस्ट नंबर बाय विच 1200 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू मेक इज ए परफेक्ट स्क्वायर। इंग्लिश हो गया क्या? वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाना चाहिए। बोला वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिससे 1200 में मैं गुणा करूं एक पूर्ण वर्ग बन जाए। 1200 को किस सबसे छोटी संख्या से गुणा करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। दिमाग में भी सोच सकते हैं, ऑप्शन से भी सोच सकते हैं। 2 से गुणा करने पर 2400 नहीं होगा, 4 से गुणा करने पर 4800 नहीं होगा, 3 से। 1200 को 3 से गुणा करेंगे 3600 जो कि 60 का वर्ग बन जाएगा। तो आपको कम से कम 3 से गुणा करनी चाहिए, सी ऑप्शन। कोई बताने वाली बात ये थी नहीं, बताएंगे। सवाल नंबर 54 करें। (256) के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल का गुणनफल ज्ञात करें और फिर परिणाम का वर्गमूल ज्ञात करें। पागल हो गया ये एग्जामिनर पागल हो गया है। 256 के वर्गमूल, 256 का वर्गमूल 16, 256 का वर्गमूल 16, 16 का वर्गमूल 4, इनका निकालो गुणनफल। गुणनफल आएगा 64। फिर गुणनफल का भी वर्गमूल निकालो। 64 का वर्गमूल होता है 8। 8 आंसर है, बी ऑप्शन 8। सब बालकों ने कर दिया, ठीक है। तो ये थे प्रीवियस ईयर के सवाल। देखो कितने आसान थे। अब मैं आपको नेक्स्ट कंसेप्ट समझाऊंगा मेरे प्यारे भाई, डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम मेरे प्यारे भाई, ठीक है जी। चलो बिल्कुल धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा, ध्यान सुनेगा। देखो ये जो नंबर होते हैं ना 2, 4, 8, 16, कुछ शर्तें होती हैं। वो शर्त सेटिस्फाई होंगी तो ही ये नंबर भाग करेंगे, वरना ये अपने हाथ खड़े कर लेंगे, ठीक है। यही बात आपको समझनी है। सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं 1 की, 1 किसी भी नंबर से भाग नहीं होता सिवाय 1 के, लेकिन 1 हर संख्या को भाग करता है। 1 ऐसा नंबर है जो खुद 1 के अलावा किसी से भाग नहीं होता, बट 1 हर किसी को भाग करता है। जैसे नीतीश जी हैं, सबके हैं, ऐसे ही 1 सबका है। समझ में है ना? 1 हर संख्या को भाग करेगा, लेकिन 1 खुद के अलावा किसी से भाग नहीं होगा। इसलिए हम 1 को सार्वत्रिक गुणनखंड कहते हैं, यूनिवर्सल फैक्टर। 1 ना तो अभाज्य संख्या है, 1 ना ही भाज्य संख्या है, ठीक। देखो अब हम किसी भी नंबर की बस शकल देख के बता सकते हैं कि वो नंबर 2 से कटेगा कि 4 से कटेगा कि 8 से कटेगा कि 16 से। कल शकल देख के देखिए, कोई भी नंबर 2 से तभी कटेगा। 2, 4, 8, 16, 32, 64। 2 का मतलब 2, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, 8 मतलब 2 का क्यूब, 16 मतलब 2 की पावर 4, 32 मतलब 2 की पावर 5 होता है। कोई भी नंबर 2 से तभी कटेगा जब उसका आखिरी का अंक जो इकाई का अंक है वो 2 से भाग होगा। आखिरी का अंक या तो 2 से भाग होना चाहिए या इवन नंबर होना चाहिए या 0 होना चाहिए। जैसे मैं आपसे पूछूं क्या ये संख्या 2 से भाग होती है? हां जी होती है। इसमें आखिरी का जो अंक है 6 है, ये नंबर 2 से भाग हो जाएगा। ये नंबर 2 से भाग होगा? हां जी होगा, आखिर में 2 आ रहा है। अब मैं लिख दूं 5, 7, 1, 3, 9, क्या ये नंबर 2 से भाग होगा? नहीं। कि आखिर में 9 आ रहा है, ये 2 से भाग नहीं होगा। ऐसी 4, 4 क्या होता है? 2 का स्क्वायर। भाई कोई भी नंबर 4 से तभी भाग होगा जब उसके आखिर के 2 अंक 4 से कटते हैं। अगर किसी संख्या के आखिर के 2 अंक 4 से कट गए तो संख्या 4 से भाग हो जाएगी। जैसे मैं पूछूं क्या ये पूरा नंबर 4 से भाग होता है? तो ऐसा नहीं कि पूरा नंबर 4 से भाग करना पड़ा, इतना टाइम थोड़ा ना।
आखिर के दो अंक देखो, आखिर के दो अंक 4 से कटते हैं, 52 4 से कटता है 13 बार, तो पूरा नंबर कट जाएगा 4 से, ये भी पूरा 4 से भाग हो जाएगा। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। आप इसका इस्तेमाल शेषफल निकालने के लिए भी कर सकते हो। शेषफल निकालने के लिए जैसे सवाल आपके सामने आ गया 97132847, इसको 4 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा? ये सवाल आ गया, इसको 4 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा? मैंने क्या सिखाया कि लास्ट के अगर दो अंक 4 से कट गए तो संख्या 4 से कटेगी, वरना नहीं कटेगी। लास्ट के दो अंक है 47, 47 तो 4 से डिवाइड नहीं होता, ये संख्या 4 से नहीं कटेगी। अच्छा 47 को जब मैं 4 से भाग दूंगा, 11 चौक 44, 44 कट जाएगा, क्या बचेगा शेषफल? 3, 3 शेषफल बचेगा। ऐसी मेरे दोस्तों 8, 8 क्या होता है? 2 का क्यूब। भाई कोई भी संख्या 8 से तभी कटेगी जब आखिर के 3 अंक, अगर किसी संख्या के आखिर के 3 अंक 8 से कट रहे हैं तो संख्या 8 से भाग हो जाएगी। जैसे ये संख्या लिखी हुई है, इसके आखिर के 3 अंक है 544, 544 8 से कटता है, हाँ जी, तो संख्या 8 से भाग हो जाएगी। ऐसी 16, 16 क्या होता है? 2 की पावर 4, तो कोई भी संख्या 16 से तभी भाग होगी जब उसके आखिर के 4 अंक 16 से कटेंगे। अगर आखिर के 4 अंक 16 से कट गए तो संख्या 16 से भाग होगी। ठीक है जी, ये मैंने आपको नियम बता दिए, 2 की फैमिली के नियम है। अब इन पर बेस्ड सवाल है। सवाल नंबर है 55, बताएं। करो। निम्न में से कौन सी संख्या 4 से भाग होती है? 4 आपके सामने विकल्प दिए ए बी सी डी। पूछा गया कि कौन सी संख्या ऐसी है जो 4 से भाग होती है? 4 से भाग वही होगी जिसके आखिर के दो अंक 4 से कटेंगे। अब देखो 82, 82 4 से नहीं कटता, नहीं होगी भाग। 54 भी 4 से नहीं कटता, नहीं होगी भाग। 34 4 से नहीं कटता, नहीं होगी भाग। 36 4 से कटता, ये संख्या 4 से भाग हो जाएगी। बी ऑप्शन आंसर है। आप बोलोगे सर सुपर कूल, सुपर कूल। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है प्यारे भाई 56, 56 नंबर सवाल बनाएं। 56 करो। यदि 8 अंकों की संख्या, ये आपके सामने 8 अंकों की संख्या दी है 1 2 3 4 5 6 एक्स वाई। 8 अंकों की संख्या है, ये 8 से कटती है। किससे कटती है? 8 से। तो एक्स कॉमा वाई के कुल कितने जोड़े हैं? अगर ये संख्या 8 से कटती है तो एक्स वाई के कुल कितने जोड़े हैं? अगर ये संख्या 8 से कट रही है तो लास्ट के 3 अंक 8 से कटने चाहिए। लास्ट के 3 अंक, लास्ट के 3 अंक 8 से कटने चाहिए। यानी कि ये जो 6xy है, ये जो 6xy है 8 से कटना चाहिए। अच्छा 6xy का मतलब क्या है? 6xy का मतलब है 600 प्लस xy। ये मतलब है मेरे दोस्तों 6xy का 600 में xy जोड़ा गया है। सर लिखा हुआ है 654, क्या मतलब है इसका? 600 प्लस 54। अब देखो 608 से कट जाता है, 608 से कट जाता है, 8 सत्ते 56, 8 पंजे 40, ये 608 से कट जाता है। यानी कि 6xy 8 से तभी कटेगा जब ये नंबर xy 8 से कटेगा। यानी कि xy 8 से कटना चाहिए, xy 8 से कटना चाहिए। तो मैं xy की जगह क्या रख सकता हूं? 0 0। भाई अगर मैं xy की जगह 0 0 रखूंगा कटेगा 8 से। 0 0 हर नंबर से कटता है। मैं 0 8 रखूंगा कटेगा, मैं 16 रखूंगा कटेगा, मैं बेटे 24 रखूंगा कटेगा। यानी कि 8 का पहाड़ा, और 2 अंकों का लेना है, सबसे आखिर में होगा 96, 96 8 से कटेगा। यानी कि मैं xy की ये पेयर रख सकता हूं 0 0 0 8 16 24 32 40, इस प्रकार से। बताओ कितने जोड़े बन गए? कितने जोड़े बन गए भाई साहब? गलत बता रहे हैं सवाल का आंसर, गलत बता रहे हैं। देखो 8 से लेके 96 तक, ध्यान से सुनिएगा, 8 से लेके 96 तक पहाड़ा कितनी बार जाएगा? 12 बार। 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 पंजे 40, 8 6 48, 12 बार पहाड़ा जाएगा। और 1 0 0 ये है ऑलरेडी, तो कितनी वैल्यू में रख सकता हूं? 13। एक्स वाई के 13 जोड़े बनेंगे, 13 आंसर था। बी ऑप्शन आएगा, बी। बताइए।
मजा आया सभी को? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। नेक्स्ट अगला कंसेप्ट आपके सामने आएगा बच्चे, अगला कंसेप्ट 5, जैसे मैंने 2 4 8 16 का बताया, ऐसी 5 25 125 का भी रूल है भाई। 5, कोई भी संख्या 5 से तभी कटेगी जब लास्ट का डिजिट जो है 5 से कटे, यानी कि लास्ट का डिजिट 0 है। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 0 है या 5 है तो संख्या 5 से कटेगी। ऐसी 25, 25 क्या होता है? 5 का स्क्वायर। भाई कोई भी संख्या 25 से तभी डिवाइड होगी जब लास्ट के 2 अंक 25 से कटेंगे। तो ये संख्या क्या 25 से कटती है? लास्ट के 2 अंक है 50, ये संख्या 25 से कट जाएगी। ऐसी 125, 125 होता है 5 का क्यूब। भाई कोई भी संख्या 125 से तभी कटेगी जब उसके 3 अंक, लास्ट के 3 अंक 125 से कटते हैं। अब जैसे ये संख्या है, क्या ये 125 से कटेगी? लास्ट के 3 अंक है 875, 125 का 7 गुना, हां जी ये नंबर 125 से कटेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खतरनाक है 3 और 9 का नियम। 3 और 9 का नियम देखो, आप में से डिजिटल सम आता है किसी को? पढ़ना चाहो तो बहुत अच्छा कंसेप्ट है, नहीं पढ़ना चाहो तो यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले इग्नोर भी कर सकते हैं। हमारी एक छोटी सी क्लास पड़ी है डिजिटल सम की, आप सर्च करेगा यूट्यूब पे डिजिटल सम गगन सर, तो क्लास आ जाएगी, आप उसको देखेगा, क्लियर हो जाएगा। देखो 3 और 9 दोनों के लिए सेम नियम है। जैसे 3, कोई भी संख्या 3 से तभी भाग होगी जब उसके अंकों का योग 3 से कटेगा। कोई संख्या 3 से तभी भाग होगी जब उसके अंकों का योग 3 से कटेगा। सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3, कोई भी संख्या 3 से तभी भाग होगी जब उसके अंकों का योग 3 से कटेगा। जैसे एग्जांपल के लिए नंबर लिख रहा है आपके सामने, नंबर दिख रहा है ना केशव? ये 152456 ये नंबर दिख रहा है ना? कोई भी संख्या 3 से तभी भाग होगी अगर उसके अंकों का योग 3 से कटेगा। अंकों का योग करो, अंकों का योग क्या आ रहा है? 1 5 6 2 8 4 12 5 17 17 6 23 23 1 24, इसके अंकों का योग 24 आ रहा है। 24 3 से कटता है तो यह संख्या भी मेरे दोस्तों 3 से भाग होगी, यह संख्या भी 3 से भाग होगी। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ऐसी 9 का नियम है मेरे प्यार में, कोई भी संख्या 9 से तभी भाग होगी अगर उसके अंकों का योग 9 से कट रहा है। अगर अंकों का योग 9 से कट रहा है तो संख्या 9 से भाग होगी। जैसे 7 और 1 8, 5 13, 1 14, 4 18, अंकों का योग 18 आ रहा है तो यह संख्या 9 से भाग हो जाएगी। यह नियम है बेसिकली, समझ में आया? लेकिन अंकों के योग को जोड़ने में समय बहुत लगता है, अंकों को जोड़ने में समय बहुत लगता है। तो मेरे दोस्तों एक छोटा तरीका है, 9 हटाते चले जाओ। जैसे मैं आपके सामने एक नंबर लिख देता हूं 541327 मेरा सवाल है क्या यह संख्या 9 से कटती है? क्या यह संख्या 9 से भाग होती है? या तो मैं अंकों को जोड़ूं लेकिन उसमें समय लगेगा। आसान तरीका है कि मेरे दोस्तों आप यहां पे अंकों का योग 9 हटाते चले जाओ, 9 हटाते चले जाओ मेरे दोस्तों। जैसे 5 4 9 हट जाएगा, 7 2 9 हट जाएगा अभी मेरे दोस्तों, 6 3 9 हट जाएगा मेरे दोस्तों, 8 और 1 9 हट जाएगा, सब कट गया। क्या बचा? 0 बचा। 0 जो आखिर में बचेगा मेरे प्यारे भाई, जो आखिर में बचेगा उसी को हम डिजिटल सम कहते हैं। डिजिटल सम होता है किसी संख्या को 9 से भाग देने पर, किसी संख्या को 9 से भाग देने पर जो भाग शेषफल बचता है उसे हम उस संख्या का डिजिटल सम कहते हैं। यहां पे जब हमने 9 से भाग दिया तो 0 शेषफल आ रहा है, यानी कि संख्या 9 से पूरी पूरी भाग होगी। इस संख्या का जो डिजिटल सम है वो 0 है। ठीक है भाई? यानी कि मेरे दोस्तों अगर कोई संख्या 9 से, जैसे 72 9 से भाग होता है, 72 9 से भाग होता है, इसके अंकों का योग क्या है? 7 और 2 9, अंकों का योग 9 है। तो अगर कोई संख्या 9 से भाग होती है तो उसका डिजिटल सम या तो 0 होना चाहिए या 9 होना चाहिए। अगर कोई संख्या मेरे दोस्तों 9 से भाग होती है तो डिजिटल सम मेरे प्यारे भाई, डिजिटल सम या तो 0 होना चाहिए 9 होना चाहिए, एक ही बात है। ऐसे ही मेरे प्यारे भाई कोई संख्या 3 से तभी भाग होगी जब उसका डिजिटल सम या अंकों का योग 3 से कटे। अंकों का योग या तो 0 बने या 3 बने या 6 बने या 9 बने। कोई भी संख्या 3 से तभी भाग होगी जब उसके अंकों का योग या डिजिटल सम 3 से कटेगा। डिजिटल सम या 0 हो या 3 हो या 6 हो या 9 हो।
कोई संख्या 9 से तभी भाग होगी जब उसका डिजिटल सम 9 हो। ठीक है जी, मुझे लगता है समझ में आया। मैंने शॉर्ट में आपको समझाया। सवाल देखेंगे, 2 सवाल कराऊंगा, दोनों ही यूपी पुलिस कांस्टेबल में आए रखे हैं 2013 में। बताओ, बोला है निम्न में कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है? निम्न में कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है? अब आप कहोगे सर आपने 12 का नियम तो नहीं बताया, आप तो सीधा सवाल करवाने लगे 12 का। तो बेटे 12 का नियम नहीं पता, लेकिन यह बात तो पता है कि 12 का मतलब होता है 12 को ब्रेक करो सह अभाज्य संख्या में, 12 को तोड़ना है सह अभाज्य संख्या में। 4 तिया 12, 4 और 3 दोनों ही आपस में सह अभाज्य हैं। 4 और 3 दोनों ही आपस में सह अभाज्य हैं। ठीक है, यानी कि कोई संख्या 12 से तभी कटेगी अगर कोई संख्या 4 से कटती है और 3 से कटती है, तो वो संख्या 12 से भी भाग हो जाएगी। हमें हमेशा सह अभाज्य में तोड़ना है। अगर कोई संख्या 4 से भाग होती है, 3 से भाग होती है, तो 12 से भी भाग होगी। बोलो क्लियर है? ऐसा मत करने लगना कि सर 12 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 6 दूनी 12। सर कोई संख्या 6 से कटेगी, 2 से कटेगी तो 12 से कट जाएगी। गलत है। 6 और 2 को प्राइम नहीं है, सह अभाज्य नहीं है, ऐसे नहीं करना। जैसे आपके सामने लिखा है 72, कोई संख्या 72 से कब कटेगी? हमें 72 का नियम तो नहीं पता, लेकिन 72 को मैं सह अभाज्य में कैसे तोड़ूंगा? 8 नाम 72, यानी कि अगर कोई संख्या 8 से भी कटती है, 9 से भी कटती है, तो 72 से कट जाएगी। ऐसा मत करने लगना कि 72 को सर ऐसे लिख लेते हैं 12 चिंग 72, सर 6 से कटेगी 12 से कटेगी करेगी 72 से ना। 6 और 12 में 6 कॉमन है, सह अभाज्य नहीं है। बात ध्यान रखना मेरे दोस्तों। अब देखा यह संख्या 12 से विभाज्य है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है? सबसे पहले 4, चारों ऑप्शन 4 से कट रहे हैं। लास्ट के दोनों अंक जो हैं वो 4 से कट रहे हैं। 4 से तो सारे ऑप्शन कट रहे हैं। अब देखना 3 से यह संख्या 12 से तभी कटेगी जब 4 से भी कटे, 3 से भी कटे। 4 से तो सारे ऑप्शन कट रहे हैं, 3 से कौन सा कट रहा है? देखो डिजिटल सम यहां पर निकालेंगे। 4 4 8 1 9, 4 7 11, 11 के भी अंकों को जोड़ दो 2, तब तक जोड़ते रहना है जब तक एक सिंगल डिजिट ना आ जाए 2। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 8 8 16, 16 2 18, 9 हो गया। 5 6 11, 11 का मतलब फिर से 2 हो गया। 9 6 3 9, 4 7 11, 11 का 2 हो गया। देखो यहां पे सभी का अंकों का योग 2 आ रहा है। जब ये ऑप्शन गलत हो गए तो जो चौथा बचा है वो सही होगा। जब ये 3 ऑप्शन 3 से नहीं कट रहे तो चौथा कटना ही चाहिए, एक तो सही होना चाहिए ना। देख लो, चाहे 7 2 9 ऐसे कर लेते हैं, 5 4 9, 7 8 15, 15 के अंकों को फिर से जोड़ लेंगे 6। इसका अंकों का योग 6 है। इसका मतलब मेरे प्यारे भाई ये संख्या 3 से कटेगी। ये संख्या 3 से भी कट रही है, 4 से भी कट रही है, तो 12 से भी कटनी चाहिए। एक और सवाल पूछते हैं आपसे, बताएं ये भी यूपी पुलिस कांस्टेबल का है, 2019 का ही। कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है? चारों ऑप्शन में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है? दस 10,000 लाइक पूरे हो गए वीडियो पे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो मेरे दोस्तों, 24 का नियम तो पढ़ा है नहीं, थम जाओ, कर लोगे अभी भी। 24 होता है मेरे दोस्तों 8 तिया 24, 8 और 3 दोनों ही सहभाज्य हैं। अगर कोई संख्या 8 से भी डिवाइड हो जाए, 3 से भी डिवाइड हो जाए, तो 24 से भी कटेगी। तो मुझे बस ये देखना है कि 8 से और 3 से कौन कौन से नंबर भाग होते हैं। 668 8 से भाग होता है क्या? नहीं। 608 मट्टू 64, 28 बच जाएगा, नहीं होता। 512 8 से भाग हो जाता है। 760 ये भाग होता है। 968 अभी ये 8 से भाग होता है। तो एक ऑप्शन कट गया, बचे 3 ऑप्शन। अब मेरे दोस्तों हम देखेंगे 3 से कौन सा नंबर ऐसा जो 3 से कट रहा है। 3 से कट रहा है तो क्या निकालेंगे? डिजिटल सम। 9 5 4 9, 1 और 2 3, इसके अंकों का योग 3 आ रहा है। यानी कि बी ऑप्शन ऐसा है जो 8 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। तो यानी कि ये नंबर 24 से भी कटना चाहिए। तो यही सवाल का आंसर हो जाएगा। मैं आगे चेक ही नहीं करूंगा, मेरे पास समय नहीं आगे चेक करने के लिए।
बोलो, एक और सवाल बताएं। ये संख्या 2918245, ये जो संख्या आपके सामने लिखी है, निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है? चार विकल्प आपको दिए हैं, पूछा ये संख्या निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है? 3, 11, 9, 12। ये विषम संख्या है मेरे दोस्तों, तो 12 से तो कटेगा नहीं। 3, 9 ऑप्शन में दे रखे हैं। चलो इसका डिजिटल सम, इसके अंकों का योग निकालते। इसके अंकों का योग क्या आएगा? 5, 4, 9, 9 हटाते चलो, 8, 1, 9, ये 9, 5, 4, 9, 8, 1, 9 और ये 9 बचा, 2 और 2 4। इसके अंकों का योग मेरे दोस्तों 4 आ रहा है। इसके अंकों का योग कितना आ रहा है? 4। जब इसके अंकों का योग 4 आ रहा है, इसका मतलब ये संख्या ना तो 3 से कट रही होगी, ना ये संख्या 9 से कटेगी, तो एक ही ऑप्शन बचा फिर 11। इसका मतलब ये संख्या 11 से कटेगी, बी ऑप्शन, ये संख्या 11 से कटेगी। बात क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, एकदम क्लियर। इसके अंकों का योग आ रहा है 4, इसका मतलब ये संख्या ना 3 से कट रही है, 9, तो एक ही ऑप्शन बचा फिर 11, 11 से कटेगी। आगे अगला कंसेप्ट मैं आपको सिखाता हूं, 11 का नियम। क्या किसी भी नंबर को देख के कैसे बताएंगे कि वो 11 से कटता है कि नहीं कटता? जैसे ये नंबर लिख लिया 2918245, हमने आपके सामने संख्या लिख ली। इस संख्या को देखकर कैसे पता लगाओगे कि ये 11 से भाग होगी कि नहीं होगी? व्हाट इज द नियम? 11 से भाग होगी कि नहीं होगी? तो देखो 11 का नियम बहुत आसान है। देखो योग करो, जो विषम स्थान पे अंक लिखे हुए हैं और जो सम स्थान पे अंक लिखे हुए हैं उनका मेरे दोस्तों योग करो। 2, 1, 3, 3, 2, 5 और ये 5, 10। ये वो अंक है मेरे दोस्तों जो विषम स्थान पर लिखे हुए, विषम स्थान पर। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, समझ में आया है। 2 और 1 3, 2, 5, 5, 10। और जो सम स्थान पर, दूसरे, चौथे, छठे स्थान पर जो अंक लिखे हो उनका योग करो। 9, 8, 17, 17, 4, 21, इनका योग करा 21। तो मेरे दोस्तों जो विषम स्थान पर जो अंक लिखे हैं, जो सम स्थान पर अंक लिखे हैं उनका योग करो। योग करने के बाद करो डिफरेंस, ये डिफरेंस करो। ये डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल, जैसे 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए। अगर ये डिफरेंस या तो 0 आए या 11 से कोई कटने वाली संख्या आ जाए, 11, 22, 33, तो ये नंबर 11 से कट जाएगा। यहां ये डिफरेंस क्या आ रहा है? ये अंतर कितना आ रहा है? 11। ये अंतर 11 आ रहा है, इसका मतलब ये संख्या 11 से कट जाएगी। समझ में आया 11 का नियम? आप बोलोगे हां जी सर, ठीक। चलो मैंने यहां पे अलग से इसको समझाया भी है मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पीपीटी डलवा दूंगा, आप देख लीजिएगा। सवाल करते हैं अब। सवाल नंबर है 60। प्रैक्टिस करेंगे, कंसेप्ट मैंने आपको सारे बता दिए। मुझे पक्का उम्मीद है कि विभाज्यता के नियम से सवाल जरूर पूछा जाएगा पेपर में। बनाएं। यदि यह संख्या लघुत्तम विषम भाज्य संख्या से विभाज्य है तो पी का मान क्या है? बहुत बेहतरीन, बहुत भयंकर सवाल है। यदि यह नंबर स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर से विभाज्य है तो पी का मान क्या होगा? आपके सामने संख्या दी है, यह सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या से भाग होती है। पी का मान क्या है? सबसे पहले बताओ, कल की क्लास में मैंने आपको क्या बताया था? कल की क्लास में ही मैंने आपको बताया था कि कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या वो संख्याएं होती है जिनके कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं, जैसे कि आपका 4, 6, 8, 9, 10, 12, ये सब मेरे दोस्तों भाज्य संख्याएं। सबसे छोटी, लघुत्तम, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है? 9 बताया था। स्मॉलेस्ट कंपोजिट ऑड नंबर 9 है। सबसे छोटी विषम भाज्य जो संख्या है 9 है। सीधा सीधा नहीं बोला, ये भी घुमा फिरा के बोला है, ठीक है ना? ऐसे एग्जाम में आपको पागल बनाता है। यानी कि यह संख्या 9 से भाग होती है।
ये संख्या जो है वो 9 से भाग होती है पी का मान क्या। अगर ये संख्या 9 से भाग होती है तो अंकों का योग 9 होना चाहिए। अंकों का योग निकालो, 5 4 9, 8 1 9, ठीक है भाई, 7 2 9 और ये 9, बचा कितना मेरे दोस्तों, 6 3 9, बचा 2 और 3 5 प्लस पी, इनको जोड़ेंगे 2 और 3 5 प्लस पी, ये अंकों का योग आया मेरे दोस्तों। अंकों का योग क्या बनना चाहिए, 9 बनना चाहिए। 9 बनाने के लिए पी की जगह मुझे क्या लेना पड़ेगा, पी की वैल्यू मुझे 4 लेनी पड़ेगी। 4 इस सवाल का आंसर हो जाएगा 4। मजा आया, मजा आया, मजा आया। अगला सवाल, एक और क्वेश्चन पेपर का पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर सवाल, जल्दी से जवाब देंगे, कौन करेगा। सिक्स 3 7 8 9 4 7 4 में से किस छोटी से छोटी संख्या को घटाया जाना चाहिए से बची संख्या 9 से भाग हो जाए। इस संख्या में से क्या घटा दें कि नंबर 9 से भाग हो जाए। तो भाई इस संख्या का मेरे दोस्तों का निकालो, इस संख्या का निकालो अंकों का योग। इस संख्या के अंकों का योग क्या है मेरे दोस्तों, 9, 6 3 9, उसके बाद 7 8 15 4 19, 19 का मतलब 1 1 7 8, 8 4 12, 3 आ रहा है। अंकों का योग कितना आ रहा है, 3 आ रहा है मेरे प्यारे भाई, कर लोगे ना, जोड़ लो, 7 8 15 4 19 और 19 मेरे दोस्तों, ये 11 30 हो गया। 30 के अंकों को फिर से जोड़ेंगे, 3 आ गया। तो इस संख्या के अंकों का योग 3 आ रहा है। इसका मतलब मेरे दोस्तों इस संख्या का डिजिटल सम 3 है, यानी कि अगर मैं इस संख्या को 9 से भाग दूंगा तो शेषफल 3 बचेगा। शेषफल क्या बचेगा, 3। तो अगर मैं 3 ही घटा दूंगा तो जो संख्या बचेगी वो 9 से कट जाएगी। तो मुझे क्या घटाना चाहिए, 3 घटाना चाहिए। सी ऑप्शन सभी बच्चे का आंसर आया है, बहुत बढ़िया। आगे चलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, सवाल नंबर है 63, करें। बिल्कुल आसान, रिलेवेंट, फ्रेश क्वेश्चन लिए मेरे दोस्तों, बाबा आदम की चीजें नहीं है। संख्या है 9 4 स्टार 2 3 5 7 में स्टार को किस अंक से रिप्लेस करना चाहिए कि संख्या 11 से विभाज्य हो। अगर ये संख्या 11 से भाग होती है तो स्टार की जगह क्या आएगा बताओ। तो मेरे दोस्तों योग करो। अभी मैंने अभी सिखाया आपको, जो विषम स्थान पर आ रहे हैं उनका योग करो। 9 9 स्टार 3 9 3 12 12 7 19, 9 3 12 7 19, 19 प्लस स्टार आ गया, ठीक, बहुत बढ़िया। और जो मेरे दोस्तों इवन प्लेस पर आ रहे हैं उनका योग करो। 4 2 6 6 5 11, 4 2 6 5 11। अब इनका जो डिफरेंस है क्या बनना चाहिए, इनका जो डिफरेंस है मेरे प्यारे भाई वो 0 बनना चाहिए। इनका जो डिफरेंस है या तो 0 बनना चाहिए 11। अब इनका डिफरेंस 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि ये 11 है और ये 11 से बड़ा नंबर है, घटा के 0 तो आ नहीं सकता। जब इनका डिफरेंस 0 नहीं बन सकता तो फिर इनका डिफरेंस हम 11 बनाने की कोशिश करते हैं। 11 भाई ये तभी आएगा जब 22 में से 11 घटाएंगे 11 आएगा, तो स्टार की जगह क्या रखना पड़ेगा, 3। 19 प्लस 3 22, 22 में से 11 घटाएंगे 11 बचेगा, तो स्टार की जगह मुझे 3 रखना पड़ेगा। 3 इसका आंसर है। बताइए, आनंद आया, करेंगे। देखो ये सवाल सीजल के पेपर का है 2023 के प्री का, लेकिन सवाल मुझे ऐसा लगा कि पुलिस के पेपर के हिसाब से परफेक्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे ही सवाल पुलिस की परीक्षा में भी आते हैं। बनाएं। आपके सामने 4 संख्याएं दे दी, बोला कौन सी संख्या 33 से विभाज्य है। इन चारों संख्याओं में से कौन सी संख्या 33 से विभाज्य है। सुनो, अगर मेरे प्यारे भाई 33 से विभाज्य है तो इसका मतलब संख्या 3 से भी कटनी चाहिए, 11 से भी कटनी चाहिए। अगर कोई संख्या 33 से भाग होती है तो 3 से भी भाग होनी चाहिए, 11 से भी भाग होना चाहिए। तो मैं ये चेक करूंगा कि 3 से 11 से कौन कौन सा नंबर कटता है। अंकों का योग निकालो। 5 5 10 8 18 3 21, ये नंबर 3 से भाग हो रहा है। यहां देखो ये भी 3 से भाग हो रहा है। ये देखो 6 3 9,
5 8 13 4, ये 3 से भाग नहीं हो रहा। ये देखेंगे 6 3 9 और 9 3 4 7, ये 3 से भाग नहीं हो रहा। तो दो ऑप्शन तो ऐसे जो 3 से ही नहीं कट रहे, जब 3 से नहीं कट रहे तो 33 से कैसे कटेंगे? लेकिन दो ऑप्शंस में हम फंस गए। अब मैं चेक करूंगा 11 का कि 11 से कौन सा नंबर कट रहा है। क्या नंबर 11 से कट रहा है? 3 5 8 8 16, और यहां पे मेरे दोस्तों ये आएगा 5 16 5 का डिफरेंस है 11, यानी कि ये वाली संख्या 11 से भाग हो रही है। ये संख्या 11 से भी भाग हो रही है, 3 से भी भाग हो रही है, तो 33 से भी कटेगी। पहला ऑप्शन ही आंसर हो गया, दूसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है। पहला ऑप्शन 3 से भी भाग हो रहा है, 11 से भी भाग हो रहा है, तो 33 से भी कटेगा। बताइए, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, लास्ट सवाल, सवाल नंबर है 65। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 के जो है सवाल से हम इसको अंत करेंगे। ठीक है जी, पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे डलवा दूंगा मेरे दोस्तों, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। 4-5 सवाल एक्स्ट्रा भी होंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए, बनाएं। पांच अंकों की संख्या है 247x8, ये एक 5 अंकों की संख्या है और ये 44 से कटते, किससे कटते? 44 से। तो बताओ x की जगह क्या होगा? अगर ये संख्या 44 से कटते, 44 का मतलब होता है 4 गुणा 11, यानी कि मेरे दोस्तों ये नंबर 4 से भी कटना चाहिए, 11 से भी कटना चाहिए। ठीक है भाई, ये नंबर 4 से भी कटना चाहिए, 11 से भी कटना चाहिए। तो बताओ मैं क्या क्या रख सकता हूं? ध्यान से सुनेगा, फटाफट फटाफट। मैं ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकता हूं भाई। अगर मैं x का मान 1 लूंगा तो 18, 18 तो 4 से कटेगा ही नहीं। x का मान 2 लूंगा, 28, 4 से कटेगा। x का मान 3 लूंगा, 38 तो 4 से कटेगा ही नहीं। x का मान 4 लूंगा, 48, 48 4 से कटेगा। दो ऑप्शन तो संभव ही नहीं है, 1 और 3 तो मैं रख ही नहीं सकता, x की जगह 4 से नहीं कट पाएगा। चले दोस्तों, अगर मैंने x का मान सपोज 2 मान लिया कि x का मान 2 है, तो संख्या 4 से कट गई, एंड में 28 आ रहा है। क्या यह संख्या 11 से भी कटी है? 2 7 9 8 17 और 4 2 6, हां जी 17 6 का डिफरेंस आ रहा है 11, यानी कि जब मैं x की जगह 2 रखता हूं तो ये नंबर 4 से भी कट रहा है, ये नंबर 11 से भी कट रहा है, यानी कि 44 से भी कटेगा। तो x की जगह मेरे दोस्तों क्या रखूंगा मैं? 2। बताइए, मजा आया मेरे दोस्तों? और इसी के साथ ये लेक्चर आपका कांस्टेबल के हिसाब से नंबर सिस्टम खत्म होता है। अगर आप इतना कर जाओगे तो मुझे नहीं लगता कि आपसे पेपर में कोई सवाल रुकने वाला है। ठीक है ना, कि मैंने आपका स्किल कॉमन सेंस को डेवलप कर दिया। ये लेक्चर अगर आपको पसंद आया है तो जितने भी बच्चे कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं आपके साथ में, उनके साथ इस लेक्चर को जरूर शेयर करो। वैकेंसी बहुत ज्यादा है, खाली नहीं छूटनी चाहिए मेरे प्यारे भाई। ठीक है, और हम कल भी पढ़ाएंगे। आज नंबर सिस्टम खत्म हो गया, कल मैं आपको एलसीएम एचसीएफ पढ़ाऊंगा, एलसीएम एचसीएफ। ठीक है जी, एलसीएम एचसीएफ सुबह मॉर्निंग में डेली 11 बजे क्लास होती है इसी यूट्यूब चैनल पे, मैथ्स कंसेप्ट किंग पे। पीडीएफ साथ साथ अपलोड हो रही हैं। प्रीवियस सर के पूछे गए सभी सवालों की पीडीएफ अपलोड करवा दी है मैंने यूपी पुलिस कांस्टेबल की। ठीक है जी, आपको ये लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। ठीक है ना, आप कमेंट्स करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, दोस्तों के साथ ज्यादा बच्चों को जोड़ोगे तो मैं और एनर्जी से पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, और एनर्जी से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। केवल आपने क्लास देख ली उतना ही काफी है मेरे दोस्त। आज इतना ही है भाई, बाकी कल मिलेंगे 11 बजे इसी टाइम इसी चैनल पर इसी शरीर के साथ। बाय, धन्यवाद।